हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार, जीव जगत पढ़ रहे थे बोटनी में, और ये बोटनी की क्लास है, ठीक है। पहला लेक्चर हो गया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था जीव होता क्या है, उसके बारे में बता देता कि उसकी जीव को परिभाषित करने वाली जो है कौन से अभिलक्षण हुआ, मैंने आपको बता दिए। फिर अपन ने स्टार्ट किया था वर्गीकरण, वर्गीकी के बारे में आपको बता दिया था कि ये टर्म किसने दी, क्या हुआ, ठीक है, वो सारी बता दी मैंने। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है बता दिया मैंने आपको। अब अपन आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और आज इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे। ये आपका सेकंड लेक्चर भी है इस चैप्टर का, और ये लास्ट लेक्चर भी है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो लास्ट जो टॉपिक है टेक्सोनोमिक एड का, वो जो है वो हटा दिया गया है, तो वो अपन पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जितना मैं वन शॉट में कराता था, मतलब पिछले साल जो कराया था मैंने वन शॉट में, उतना है। मैं आपको बस जस्ट आइडिया दूंगा ऊपर ऊपर से उस टॉपिक के बारे में जो हटा दिया गया है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस आता है तो आप कर जाओगे, ठीक है, और नहीं आता तो ठीक है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है लेकिन वो ना, तो वो मैं आपको करवा दूंगा 10 मिनट में लास्ट में, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। यहां तक जो है अपन पढ़ चुके थे भाई, कहां तक पढ़ चुके थे? यहां तक अपन पढ़ चुके थे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, यहां तक पढ़ चुके थे। अब बात करेंगे अपन, एक टर्म आती है वर्गीकरण पद्धति, सिस्टमेटिक्स। एक तो होती है टेक्सोनॉमी, एक होती है सिस्टमेटिक्स। ये सिस्टमेटिक्स क्या होती है? एक मिनट दीजिए मुझे। चलो, सिस्टमेटिक्स क्या है? पहले तो ये समझो कि जो सिस्टमेटिक्स है वो वर्ड कहां से लिया गया है। ये वर्ड लिया गया है, एक बुक है, ठीक है, या फिर एक बुक है जिसका जो टाइटल है, उसका पब्लिकेशन का जो टाइटल है वो क्या है? सिस्टेमा नेचर, ठीक है। जो सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा जो वर्ड है ना, वो कहां से लिया गया है? लेटिन वर्ड है, लेटिन भाषा का वर्ड है। अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, वैसे एक भाषा लेटिन भाषा, और ये डेड लैंग्वेज है, ठीक है। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? डेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि उस भाषा में कभी कोई अपडेट नहीं आएगा, उस भाषा में कभी कोई अपडेट नहीं होगा। और भाषाएं जो हैं, ठीक है, उनमें अपडेट हो सकता है, लेकिन जो डेड भाषाएं होती हैं उनमें कभी कोई अपडेट की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए अगर किसी का नाम आप लेटिन भाषा में या फिर किसी भी डेड भाषा से आप लेते हो ना, कि जो मृत भाषा है, जो डेड भाषा है, उससे लोगे आप, तो उसका नाम कभी चेंज नहीं होगा। बाकी और भाषाएं जो हैं, नॉर्मल भाषाएं, उनमें से अगर आप कोई नाम ले रहे हो तो क्या पता इन फ्यूचर जो है वो नाम चेंज हो जाए, क्योंकि उस भाषा में अपडेट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन डेड भाषा से नाम जो है इसीलिए लिए जाते हैं ताकि कोई अपडेट ना आए। तो ये है लेटिन भाषा का ये शब्द है सिस्टेमा। उठाया कहां से? ये कैरोलस लिनियस की एक बुक है जिसका पब्लिकेशन टाइटल क्या था? सिस्टेमा नेचर। इस सिस्टेमा नेचर से ये वर्ड लिया गया सिस्टमेटिक्स, ठीक है। हिंदी में जिसको कहते हैं वर्गीकरण पद्धति। अब मैं आपको टेक्सोनॉमी बता दी थी, ठीक है, लेकिन सिस्टमेटिक्स क्या होती है? सिस्टमेटिक्स होती कुछ नहीं भाई, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टेक्सोनॉमी तो है ही है, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या होती है? पहले तो आपको बता देता हूं कि भैया आप किसी के फीचर्स देख रहे हो। किसके फीचर्स देख रहे हो? आपको दो जीव दे दिए गए हैं, मान लो एक कुत्ता दे दिया आपको, एक बिल्ली दे दी, ठीक है। तो क्या करोगे? आपको कहा कि कुत्ता और बिल्ली का नाम कुछ नहीं पता आपको, बस आपके सामने लाकर खड़े कर दिए, आपके सामने बस लाके खड़े कर दिए। किसको? कुत्ता और बिल्ली को लाके खड़ा कर दिया। आपको पता नहीं है भाई क्या है वो, ना। तो क्या करोगे? आपको कहा कि इनको वर्गीकरण करो इनका, तो कैसे करोगे? क्या करोगे? आप फीचर्स लिखोगे, भैया इसके क्या क्या गुण है। कुत्ते में ये गुण है, इसकी पूंछ ऐसे मुड़ी हुई है, ये गुण आप लिख दोगे। भाई बिल्ली को देखोगे, ये इसके गुण है, ठीक बात है। उसके बाद में क्या करोगे? कुछ ग्रुप्स पहले से बने हुए होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है बने हुए होंगे, ठीक है भाई। हाँ, कि फिर आप चेक करोगे कि कुत्ते के जो गुण है वो कौन से ग्रुप से मैच कर रहे हैं। जिस भी ग्रुप से मैच कर रहे होंगे उसमें उस कुत्ते को उठा के आप डाल दोगे, ठीक बात है। वहीं बिल्ली के गुण दूसरे ग्रुप से मैच करोगे, भाई इस फलाने ग्रुप से मिलते जुलते हैं, ठीक है, वहां से उठाया और बिल्ली को डाल दिया उसमें। अरे ये क्या टेक्सोनॉमी है? टेक्सोनॉमी तो है ये, लेकिन अगर टेक्सोनॉमी आप फाइलोजेनी भी ऐड कर दो ना, तो वो क्या बन जाता है? सिस्टमेटिक्स बन जाती है। क्या बन जाती है? सिस्टमेटिक्स। तो टेक्सोनॉमी समझ में आ गई। सिस्टमेटिक्स आपको फाइलोजेनी बताता हूं मैं आपको क्या होती है। आप जब कुत्ते और बिल्ली के आप जब गुण लिख रहे थे उस टाइम पर आपने ये नहीं सोचा, आपने सिर्फ गुण लिखे उसके कि कुत्ता ऐसे करता है, बिल्ली ऐसे करती है, गुण लिखे।
लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये जो कुत्ता है ये आया कहाँ से, ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है। उत्पन्न होने का मतलब ऐसा नहीं कि उसका जन्म कहाँ से हुआ है ना। जैसे इंसान जो कहाँ से बना, बंदर से बना है ना। अपना इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, विकास कहाँ से हुआ है, बंदर से। तो आपने सोचा क्या कि कुत्ते का जो है वो इसका जो है विकास वो कहाँ से हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बिल्ली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, फिर जो आप जिस कुत्ते को जिस ग्रुप में आप डाल रहे हो कि भाई बाहर के फीचर इसके ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, इस ग्रुप से थोड़े मैच खा रहे हैं, ठीक है, तो हम इस ग्रुप में इस कुत्ते को डाल देते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप के अंदर और भी मेंबर होंगे। आपने ये देखा क्या कि जो उस ग्रुप में दूसरे मेंबर थे और कुत्ता जो है, इनकी उत्पत्ति एक जगह से हुई है या अलग अलग जगह से हुई है, मतलब इनका विकास जो इवोल्यूशन जो वो कहां से हुआ है। ऐसे ही बिल्ली को आपने जिस ग्रुप में डाला, आपने चेक किया क्या कि भैया इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं और ये जो बिल्ली है, इनकी उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है, इनका जो इवोल्यूशन है वो कहां से हुआ है। अगर आप टेक्सोनोमी के साथ साथ में इनको ग्रुपों में बांटने के साथ साथ में आप अगर इनकी जो विकास की जो है कंडीशन जो है, विकास संबंधी जो अगर जांच भी आप कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं। तो सिस्टमेटिक्स क्या होता है, टेक्सोनोमी तो करनी ही करनी है, साथ में आपको विकास वाली बातें भी करनी, कहां से ये इवोल्यूशन हुआ इनका, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। अगर ये दोनों चीज साथ में कर रहे हो तो वो सिस्टमेटिक्स बन जाती है। ठीक बात है। तो वर्गीकी टेक्सोनोमी होगी, टेक्सोनोमी तो प्लस आपकी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होती है, जीवों के बीच विकासवादी संबंध। विकासवादी संबंध का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, कि भाई इसका फलाने का इवोल्यूशन कहां से हुआ है। ठीक बात है। चलो, तो ये आपकी होता है सिस्टमेटिक्स। अब बात करेंगे अपन किसकी, वर्गीकरण की प्रक्रिया की कि वर्गीकरण कैसे करते हैं वो आपको सिखाऊंगा भी, है ना। वर्गीकरण की प्रक्रिया इंग्लिश में कहते हैं जिसको प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक बात है भैया, प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब मुझे एक बात बताओ कि वर्गीकरण करते कैसे हैं। ध्यान से देखो, कोई भी आपको जीव दे दिया गया है, कोई भी आपको जीव दे दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके उसके फीचर्स आपको लिख लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने उसके फीचर लिख लिए, उसके गुण लिख लिए। उसके बाद में क्या करोगे, आप उन गुणों को देखोगे और उसके बाद में आइडेंटिफाई करोगे। दूसरी स्टेप क्या है, पहचान करनी है। उसके बाद में आपको पहले आपने सारे गुण लिख लिए, उसके बाद में उन गुणों को देख के आपको पहचान करनी है कि भैया ऐसा कोई जीव है क्या। ठीक है, पहचान करनी है। उसके बाद में अगर आपको पहचान मिल जाती है उसकी, ठीक है, कि भैया हाँ इस प्रकार के गुणों के जो है और भी जीव हैं, उनको अपन ने इस फलाने ग्रुप में रखा है, तो उस जीव को अपन उठाएंगे और उस फलाने ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको उन गुणों को देख के और आपको पता लग रहा है कि ऐसा तो कोई जीव है ही नहीं, इन प्रकार के गुणों का जीव तो कोई है ही नहीं, ये तो कोई नई डिस्कवरी हो गई, तो क्या करोगे, फिर आपको नया नामकरण करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नया आ गया ना। अगर पहले से होगा, भाई कुत्ता पहले से है, ठीक है, तो वो कुत्ता है तो दूसरे भी कुत्ते हैं ना, अगर उनके गुण तो आपस में मिलते जुलते रहेंगे तो नाम तो पहले से देखा है कुत्ता उसका। लेकिन अगर कोई ऐसा जीव आपको मिल गया जिसका नाम पता ही नहीं है ना, और आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, आपने जो उनके गुण लिखे हैं वो भी किसी भी जीव से मैच नहीं खा रहे, मतलब आपने कोई नई डिस्कवरी कर दी। और जब नई डिस्कवरी कर दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नामकरण करना पड़ेगा। फिर नामकरण की प्रोसेस आती है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं वर्गीकरण की प्रक्रिया। तो पहली स्टेप क्या होती है, विशेषीकरण करो। सबसे पहले जब भी आपको वर्गीकरण पूछे कि भैया आपको फलाना जीव दे दिया और आपको क्या करना है, इस जीव का वर्गीकरण करना है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले उसका विशेषीकरण करो। विशेषीकरण मतलब कैरेक्टराइजेशन, डिस्क्रिप्शन लिखो उसका, उसके बारे में बातें लिखो। विशेषीकरण क्या होता है, उसकी विशेषताएं लिखो, क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी, वो सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं। ठीक बात है क्या, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको कुछ बनाता हूं। कुछ मान लेते हैं जानवर बनाऊंगा तो बनेगा नहीं मेरे से, ठीक है, चलो पत्ती बना लेते हैं। ये भी नहीं बनेगी, देखो मेरे से। ठीक है, इजी टारगेट। चलो अब अपन को मान लो एक प्लांट दे दिया, पौधा दे दिया, ठीक है भैया, पौधा दे दिया। अब आपको ये पौधा दे दिया गया और आपको कहा कि इसका वर्गीकरण करो। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसके विशेषताएं लिखोगे। इसकी क्या लिखोगे, सबसे पहले इसकी, इस पौधे की क्या विशेषताएं हैं। पहली स्टेप वही है, ठीक है, पहली स्टेप यही है। सबसे पहले आपको विशेषताएं देखनी है। जैसे ही आपने विशेषताएं देखी, फिर अगली स्टेप आप क्या क्या करना है आपको, अगली स्टेप आ गया आपको उसको पहचानना है। पहचानना, ठीक है, अगली स्टेप क्या है,
आइडेंटिफिकेशन करनी है उसके बाद में आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उसकी विशेषताएं देखनी पड़ेंगी ना, उसके बाद में जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि कोई कोचिंग है भाई, कोई कोचिंग है, अपन कोचिंग का एग्जांपल लेते हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कोई कोचिंग है और उसके अंदर कोई एक लड़का आया है एडमिशन लेने के लिए, बिल्कुल आया है लड़का एडमिशन लेने के लिए। अब वो लड़का जो है उसको कौन से बैच में बिठाना है, उसको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि यार ये कौन से बैच में बैठने लायक है, ठीक है। अगर उसको ड्रॉपर बैच में बिठा दिया और उस लड़के को जीरो नॉलेज है, कुछ पता ही नहीं है, तो फिर तो सारा कुछ ऊपर से निकल जाएगा उसके, ठीक है। ड्रॉपर बैच में बेसिक से बातें नहीं करवाई जाती ज्यादा, है ना, ज्यादा बेसिक से नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये होता है कि ये तो पढ़ के आया ही है पहले, ना, बेसिक तो इसको पता है ही, जबकि पता नहीं होते, ठीक है। तो पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा ना, लड़का आया है तो उससे पूछा जाएगा कि भैया कहाँ से पढ़ा है, कौन सी क्लास में है, वो कह दे कि मैं तो 10वीं में हूँ, ठीक है, मैं 10वीं में हूँ, 11वीं में फाउंडेशन में एडमिशन लेने आया हूँ, तो अपन को पता लग जाएगा भाई फाउंडेशन का बच्चा है, ये फाउंडेशन का बच्चा है। अगर अपन को पता ही नहीं रहेगा कि भाई पूछेंगे नहीं इससे फाउंडेशन का है, मान लो कि आपने क्या किया कि आप तो बोलोगे भैया हम इसका गुण क्या क्यों लिखे, अपनी उसकी विशेषताएं क्यों लिखे, हम तो डायरेक्टली पहचान लेंगे ना, कुत्ता है जीव को देख ले डायरेक्ट पहचान लेंगे, पहली स्टेप तो पहचानने वाली करेंगे, पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऐसे नहीं कर सकते। मान लो आपके सामने लड़का आया है और उसकी हाइट बढ़ गई, बढ़िया हाइट बढ़ गई, वही लड़के की है ना, बढ़िया दूध वूध पिया और हाइट बढ़ गई उसकी। अब आपको वो देखने में लग रहा है कि यार ये कम से कम 12वीं पास होगा, ये लड़का 12वीं पास है, और आप उसको बैठा दोगे ड्रॉपर बैच में, ठीक है। गलत हो जाएगा सारा मामला, लेकिन वो है 10वीं का, वो 10वीं पास करके आए, आपको लग रहा है वो 12वीं पास करके आए, लेकिन वो 10वीं पास करके आए। क्यों? क्योंकि उसके आप तो बाहर से देख के लग रहा है ना आपको कि वो क्या है, ठीक है ना। आपने उसके फीचर्स नहीं लिखे, आपको फीचर्स लिखने थे, तो पहली स्टेप क्या, आपको विशेषताएं लिखनी है। लड़का आया, बातें करी, आपने क्या पूछा उससे कि भैया आपने कौन सी क्लास में हो, उसने कहा मैं 10वीं पास हूँ, ठीक है, पहला फीचर आपने लिख लिया। फिर अगली बात आपने करी कि भैया आपका कौन सा मीडियम है, आपने मीडियम लिख दिया कि भाई इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है, ठीक बात है। फिर आपने पूछा कि भैया किस चीज़ की तैयारी करने हो, नीट की करने आए हो कि जेई की करने आए हो। भाई कोचिंग तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग में जेई की और नीट की दोनों की होती है तैयारी, तो अगर वो तैयारी नीट की करने आए, बिठा दिया उसको जेई में, बताओ, अरे इंजीनियर बायोलॉजी है उसके, कहाँ मैथ पढ़ेगा वो, गलत हो जाएगा ना सारा काम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले सारे फीचर्स पूछने होते हैं। समझ में आया या नहीं आया? आया। तो पहली जो स्टेप आती है वो क्या होती है, विशेषताएं। तो आपको ये प्लांट दे दिया गया है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसकी विशेषताएं लिख लो, लिख ली, उसके बाद में उसको पहचानो, आइडेंटिफाई करो, पहचान लिया। अब क्या करना है आपको, उसका वर्गीकरण करो। क्या करो? उसका वर्गीकरण करो, वर्गीकरण, ठीक है। मान लो यहां पे मैं बनाता हूं, ये एक ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ये एक सी ग्रुप है, ठीक है। ये 3 ग्रुप है मान लो, है ना। आपने इसके गुण लिख लिए, आपने इस प्लांट की सारी विशेषताएं लिख ली, पहचान भी लिया कि हाँ ये प्लांट की विशेषताएं हैं, ये पहचान लिया मैंने इसको, और फिर आपको वर्गीकरण करना है। पहचानने के बाद में वर्गीकरण करोगे, भाई पहचान में आ गया कि हाँ ये प्लांट जो है या ये उससे मिलता जुलता है, ये तो दूसरे प्लांट से मिलता जुलता है, वैसी सी इसकी विशेषताएं हैं। तो आप क्या करोगे, मान लो कि वो जैसा आपको लग रहा है, जिस तरीके से आपने पहचाना है उस तरीके के प्लांट किसमें है, ए वाले में है। तो आप क्या करोगे, इस जीव, इस प्लांट को उठा के इसका वर्गीकरण कर दोगे ए ग्रुप में। समझ में आई या नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं कि आपको कोई प्लांट दिया गया, बिल्कुल भैया दिया गया, और आपको पता नहीं है वो कौन से, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो विशेषताएं लिखोगे। देखने में नहीं पता लग रहा तो आप उसकी विशेषताएं लिखोगे, भाई कब उसके फूल आते हैं, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आप लिखोगे ना, पत्तियों का शेप कैसा है, वो सारी चीज़ आप लिख लोगे। लिख ली भैया। उसके बाद में जैसे आपने सारी चीज़ें लिखी ना, तब आपको समझ में आया कि यार इसकी जैसी विशेषताएं तो अपन को और भी दूसरे प्लांट्स में मिलती हैं। कौन से ग्रुप में रहते हैं वो प्लांट्स? यार वो प्लांट तो एक ग्रुप के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो आपने पहचान लिया ना, विशेषताएं आपने लिखी, दूसरे में आपने उसको पहचान लिया। पहचानने के बाद में क्या करोगे, जब इसकी विशेषताएं एक ग्रुप वालों से मिल रही हैं तो इसको उठा के मैं किस में रख दूंगा, ए ग्रुप में रख दूंगा। तो इस जीव को उठा के क्या करना है, आपको ए ग्रुप में रख देना है। ये हो गया आपकी तीसरी स्टेप। और चौथी स्टेप क्या होती है, नामकरण की स्टेप होती है। चौथी स्टेप कब आपको काम में लेनी है, जब आपको प्लांट दिया गया, ठीक है, आपने विशेषताएं लिख ली, ठीक है, उसके बाद में यार आपने पहचाना कि यार ऐसा तो कोई प्लांट है नहीं, ना ए ग्रुप में है, ना बी ग्रुप में है, ना सी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में यार इससे मिलता जुलता तो प्लांट है ही नहीं है। ऐसा प्लांट तो
है ही नहीं नॉलेज में, किसी के नॉलेज में नहीं है, मतलब मैंने नई डिस्कवरी कर दी। ये जो नया प्लांट मिला है ना मेरे को, ऐसा प्लांट तो किसी के आज तक हाथ ही नहीं लगा, इसका नामकरण हुआ ही नहीं है, पहली बार मेरे हाथ लगा है, अब मैं इसका नाम दूंगा नया, तभी तो इसका वर्गीकरण होगा ना। अरे तभी इसका वर्गीकरण कर पाएंगे, बिना नाम कैसे इसको डाल दो किसी भी ग्रुप में। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ये नया प्लांट मिला है मुझे, इसके लिए फिर नया ग्रुप बनेगा। समझ में आई बात है। तो फिर चौथी स्टेप क्या आएगी, नामकरण आएगी। ठीक है, अगर आपका कोई नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, जो आपको पहले से जिसका नामकरण हो चुका है, तो आप क्या करोगे, उसको पहले इसकी विशेषताएं लिखोगे, फिर उसको पहचान लोगे और फिर उसको वर्गीकृत कर दोगे, है ना, ग्रुप में डिवाइड कर दोगे। लेकिन ऐसा प्लांट है भाई जिसकी कभी कोई विशेषता ही, इसकी जिसकी कोई कभी खोज ही नहीं, अपने पहली बार खोज कर दी, तब तो आपको क्या विशेषता लिखी, आपने पहचान लिया कि भाई इसकी तो कभी ये तो कभी है ही नहीं, ऐसा कोई प्लांट ही नहीं है, तो उसको वर्गीकरण तो आप कर नहीं सकते डायरेक्ट, तो पहले तो उसका नाम लिखो। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप वहां ऐड होते हैं नाम पद्धति, नामकरण जिसको कहेंगे अपन इंग्लिश में, जिसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। समझ में आई या नहीं आई, तो ये 4 स्टेप है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पे एक वर्ड आता है टेक्सोन, एक वर्ड आता है टेक्सोन, और एक वर्ड आता है कैटेगरी। कैटेगरी कह लो या फिर इसको रैंक कह लो या फिर लेवल कह लो। ठीक है, हिंदी में इसको पद या फिर स्तर कह लो। ठीक है, अब ये है क्या क्या फर्क होता है इनमें, ये देखो ध्यान से। टेक्सोन और कैटेगरी में क्या फर्क होता है मैं ये कहूंगा आपको कि टीचर तो आपके सामने, आपको क्या क्या समझ में आएगी कि कोई इंसान जो पढ़ाता है भाई, ठीक है, यही दिमाग में आएगा टीचर के नाम से। तो ठीक है, तो टीचर क्या है, एक कैटेगरी है। लेकिन मैं किसी टीचर का आपको नाम ले दूं, ठीक है, तब आपको उसके आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बन जाएगी उस टीचर की। ठीक है, कि यार वो सर तो ऐसे पढ़ाते थे, ठीक है, और उसके बाद में वो ऐसे डायलॉग भी मारते थे, सारी बातें आएंगी ना दिमाग में। ठीक है, वो क्या है, टीचर, मैंने टीचर बोला मैंने, वो एक कैटेगरी है, वो एक पद है। लेकिन जैसे ही मैंने उस किसी टीचर का नाम कहा, आप जिसको जानते हो उस टीचर का मैंने जैसे ही नाम बोला आपको और आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बन गई उस टीचर की, वो जो टीचर है जिसका मैंने नाम कहा है, वो क्या है यहाँ पे, टेक्सोन। वो क्या है, टेक्सोन। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, कहूँ डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर क्या है यहाँ पे, डॉक्टर है एक कैटेगरी। ठीक है, डॉक्टर से आपको क्या दिमाग में आएगा, भाई दवाइयां पड़ी हैं, इंजेक्शन दे रहा है, बस ये दिमाग में आएगा। ठीक है, डॉक्टर क्या है यहाँ पर, एक पद है। ठीक है, डॉक्टर सुन के किसी इंसान की फोटो दिमाग में आएगी क्या, भाई हाँ डॉक्टर नाम सुना तो मेरे को तो एम्स का वाला डॉक्टर दिमाग में आ रहा है, नहीं आएगा दिमाग में ना। डॉक्टर से क्या आएगा आपके दिमाग में, डॉक्टर से आपके दिमाग में आएगा कि वे दवाइयां आ सकती हैं, कोई व्हाइट कोट में बैठा और आपको इंजेक्शन मार रहा है, इतना आ सकता है आपके दिमाग में, स्टेथोस्कोप डाल रखा है गले में। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लो यार। लेकिन मैं अगर डॉक्टर का नाम ले दूं तो आपके सामने, आपके दिमाग में डॉक्टर की जो है, आप अगर उस डॉक्टर को जानते हो तो आपके दिमाग में फोटो बन जाएगी। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या है, एक डॉक्टर से मैंने डॉक्टर बोला तो वो क्या है, यहाँ पे एक पद है, कैटेगरी है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा किसी डॉक्टर का नाम लिया, डॉक्टर डैश डैश डैश, तो आपके दिमाग में उसकी फोटो बन गई, ये क्या है, टेक्सोन। ठीक है, तो आपको इससे मोटी मोटी बातें समझ में होगी कि कैटेगरी क्या होता है, एक पद होता है, और उस पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति क्या होता है, टेक्सोन होता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बात आपको अब यहाँ पर समझाने, जो किस संदर्भ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो टेक्सोन जो है, देखो मैं आपको दिमाग में मैं बोलता हूं कि स्तनधारी, मैं कहता हूं स्तनधारी, स्तनधारी, इंग्लिश में ममेलिया, ममेलिया। तो ममेलिया क्या है, स्तनधारी क्या है, जिसके भाई स्तन होंगे, है ना, बॉडी पर क्या होंगे, बाल होंगे। ठीक है, ऐसे जो जीव हैं उनको क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। ठीक बात है, तो ये क्या है, टेक्सोन है। लेकिन मैं जैसे ही कहूं वर्ग, क्लास, तो कुछ दिमाग में आया क्या, नहीं आया। तो वो क्या है आपका, कैटेगरी। वो क्या है, कैटेगरी, क्लास या फिर वर्ग, वर्ग। ठीक है, तो आप सबको पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जो स्तनधारी होते हैं, जो ममेलिया होता है, जो ममेलिया है वो क्या है, क्लास है। ठीक है, वो क्या है, एक क्लास है। ठीक बात है, वर्ग है। वही मैं बात करूं आपको एव्स, ठीक है, एव्स या फिर एवीज भी कहते हैं इसको, क्या पता नहीं मेरे को, एव्स बोल दो भाई। ठीक है,
इसमें क्या आता है, बर्ड्स आते हैं, पक्षी आते हैं इसके अंदर, है ना, पक्षी आते हैं। तो मैं एव्स बोलूंगा तो पक्षी आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन ये क्या है, एक वर्ग है, ये भी क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर जो वर्ग है वो क्या है, एक पद है, कैटेगरी है, क्लास है, कैटेगरी है ना यहां, लेकिन ममेलिया जो है ना वो एक टेक्सोन है, ठीक है। अब आपको इसको और सिंपल करके बताऊं कि जैसे मैं आपको कि कलेक्टर दिमाग में क्या आएगा, कोई नहीं आएगा, दिमाग में आएगा कि भाई जिले में आईएएस ऑफिसर बैठा है, ठीक है, एक जिले के अंदर आईएएस ऑफिसर है, ये आपके दिमाग में आ सकता है मैक्स टू मैक्स, है ना, यूपीएससी आपके दिमाग में आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन मैं जब वहीं आपको कहूं किसी आईएएस का नाम ले दूं, ठीक है, फिर आपके दिमाग में उस इंसान की फोटो छपने लग जाएगी, क्योंकि आजकल तो यूपीएससी वाले काफ़ी जो है एक्टिव रहते हैं इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो आपके दिमाग में पूरी फोटो घूमने लग जाएगी और आपके सामने ये कि वो गाड़ी से एंट्री मार रहा है, कोचिंग में एंट्री मार रहा है, सारी चीज़ें दिखाई देंगी या नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जो है आपका जो कलेक्टर वो क्या है, यहाँ पे क्या है, वो एक रैंक है, एक पद है, एक कैटेगरी है। लेकिन वही माने किसी आईएएस का नाम या आईएएस फलाना फलाना, ठीक है, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे टेक्सोन हो गया। अरे समझ में आई या नहीं आई भाई? मैं बोलूं एसपी क्या है, एक पद है, एक रैंक है, एक कैटेगरी है। लेकिन मैं वैसे किसी आपके इलाके का किसी एसपी का नाम लूं, ठीक है, तो आप क्या है, वो दिमाग में फोटो छप जाएगी कि हाँ ये एसपी साहब हैं, ये ऐसे ऐसे चोरों को पकड़ते हैं, ये ऐसे ऐसे डील करते हैं, मतलब चोरों के साथ में, ठीक है, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो मैं कह रहा हूं कैटेगरी क्या है, कैटेगरी ऐसे समझो, कैटेगरी एक ग्रुप है, और जो टेक्सोन है उसमें आपको जैविक चीजें मिलेंगी। जैविक जो चीजें हैं वो आपको, जो जैविक होगा वो टेक्सोन होता है, और जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, आपको मान लो उसको कैटेगरी मान लो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है यार इनमें, ना। चलो आगे चलते हैं। वैसे एक और मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ गेहूं, तो गेहूं आपके दिमाग में, गेहूं आपके दिमाग में आ जाएगा भाई, गेहूं तो बढ़िया पीला पीला आ जाएगा, है ना। लेकिन वही मैं आपको कहूं कि गेहूं, मैं आपको सामने बोलूं जाति, ठीक है, तो कुछ नहीं आएगा दिमाग में। तो जाति यहां पे क्या है, एक पद है, कैटेगरी है, और उस कैटेगरी में गेहूं आता है। गेहूं क्या है, एक जाति ही है, ठीक है, स्पीसीज है एक, है ना, स्पीसीज को हिंदी में जाति कहते हैं, इसको मैं लिख देता हूं स्पीसीज, ठीक है बात है। आगे बात करते हैं, एक मैं लिखता हूं प्लांट या फिर एनिमल। प्लांट एनिमल, प्लांट का आपको बोल दूं तो आपको हरे हरे पेड़ दिखाई देंगे, एनिमल बोल दूं तो जानवर दिखाई देंगे। लेकिन यहां पर जो प्लांट और एनिमल जो है वो तो क्या है, टेक्सोन है, लेकिन यहां पर कैटेगरी, इनका पद क्या है, किंगडम, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यार, छोटा सा, मैं आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। मैंने काफी एग्जांपल्स आपको दिए हैं इसको समझाने के लिए। चलो आगे चलते आगे बात करेंगे अपन किसकी, नामकरण की बात करेंगे। कहां पर छोड़ा था अपन ने, यहाँ पे छोड़ा, टेक्सोन कैटेगरी की बात करी थी अपन ने, वो बता दी मैंने आपको। और अब बात करेंगे नामकरण की, नाम पद्धति कैसे काम करती है, नामकरण की बात करते हैं। जो हेडिंग डालो, नाम पद्धति, नाम पद्धति। नाम पद्धति, नामकरण कह दो इसको, नामकरण, और इंग्लिश में कह दो इसको भाई नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलो, तो नोमेनक्लेचर, नामकरण अपन को करना क्यों है भाई, क्यों ही नामकरण करना है? अब किसी जीव का नामकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी अपन को? तो इसलिए पड़ी क्योंकि यार दिक्कत ये आ रही थी कि किसी भी एक जीव का नाम जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है यार, ठीक है। देखो अपने देश के अंदर ही जो है एक चीज का नाम जो है अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग हो सकता है। राज्य छोड़ो, एक राज्य के अंदर बहुत सारे जिले हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जाओगे तो भी नाम बदल जाएगा, उस जीव का, उस चीज का नाम बदल जाएगा, ठीक बात है। तो वैसे ही अगर अपन पूरे विश्व की बात करें यार, तो अपने देश में उस चीज का नाम अलग हो सकता है, किसी दूसरे देश में नाम उसका
अलग हो सकता है। तो ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, कंफ्यूजन वाली बात है यार, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए क्या किया साइंटिस्ट ने कि यार अपन एक ऐसा नाम लेके आते हैं जो पूरे विश्व में उस चीज का नाम एक ही हो। जैसे मैं बात करूं आम की, तो आम का साइंटिफिक तो वैज्ञानिक नाम क्या दे दिया गया, मैंगीफेरा इंडिका दे दिया। अब मैंगीफेरा इंडिका जो है, ठीक है, अब मैंगो जो है वो अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। आम जो कहीं यहाँ पे आम बोलते हैं, किसी दूसरी जगह पर उसको प्याज बोलते हैं, भाई एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो वो कंफ्यूजन हो सकती है ना। आप बोलो भाई 1 किलो आम तोल दो, ठीक है, तो वो तोल दे उस टाइप, उस जगह पर मान लो जो प्याज है उसको आम कहते हो, वो आपको प्याज तोल के दे दे, ठीक है, एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, मैंगीफेरा इंडिका नाम दे दिया गया। तो अब पूरे विश्व के अंदर मैंगीफेरा इंडिका सिर्फ एक ही है, वो क्या है, आम, ठीक है। तो ऐसे ही जब क्लास में भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार कि भाई एक ही नाम के 2-3 बच्चे हों, ठीक है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, उसके नाम फिर निकालने पड़ते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ नाम, कुछ भी मतलब समझने के लिए करते हैं। तो एक ही नाम के 2-3 बच्चे जो तो कंफ्यूजन हो जाती है। वैसे ही जो है कंफ्यूजन मिटाने के लिए जो लोकल नेम है वो अलग अलग होते हैं। देखो मैं राजस्थान से हूँ, तो किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को राजस्थान में अलग नाम से बोलते हैं। वहीं मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में, वहाँ अलग बोलेंगे, यूपी में अलग बोलेंगे, एमपी में उस नाम का उसका अलग नाम हो सकता है ना। तो अलग अलग नाम हो सकते, कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए जो है नामकरण किया जाता है कि एक पद्धति के हिसाब से नामकरण करें कि भैया ये जो है पूरे विश्व में यही नाम उसका हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला जो है लोकल नेम, लोकल नेम, लोकल नेम, लोकल नेम। तो ये क्या है, एक देश में भी अलग अलग हो सकते हैं एक ही जीव का। तो जो लोकल नेम है वो अलग अलग हो सकता है एक ही जीव का। मान लो यहाँ पे राजस्थान में प्याज को हमारे नॉर्मल भाषा में कांदा बोल देते हैं ना, तो अगर आप यूपी में जाओगे तो वहां पर नहीं बोलते होंगे, पता भी नहीं मुझे बोलते होंगे या नहीं पता, ठीक है। तो ऐसा मतलब नाम अलग अलग हो सकते हैं यार, है ना। चलो, तो ये कंफ्यूजन ना हो तो लोकल नेम जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए दूसरा जो है वो क्या नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम हिंदी में बात करूं तो वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। अरे ठीक बात है क्या, वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम देने के लिए एक पद्धति है। क्या पद्धति है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। राइटिंग डाल लो भैया अगली। अब अपन बात करेंगे इस पे, लोकल नेम जो है अपन दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो भाई अपने यहाँ इंडिया में मान लो सबने बैठ के और उसला मुसला कर लिया कि भाई हम तो इंडिया में तो इसको इस चीज को इस नाम से बोलेंगे, लेकिन फिर अपन ने देखा पाकिस्तान वाले उसको अलग नाम से बोल रहे हैं, बांग्लादेश वाले उसको अलग नाम से बोल रहे हैं, वो अमेरिका वाले बोले हम तो इसको अलग नाम से बोलेंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना। इसीलिए जो है साइंटिस्ट ने बोला कि भैया हम इसका एक साइंटिफिक नेम रखते हैं कि वो नाम जो है यूनिवर्सल होगा, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी आप वो नाम बोलोगे तो सिर्फ उसी चीज का वो नाम होगा, उसके अलावा और किसी का नाम नहीं होगा। किसी भी एक जीव का एक ही नाम होगा और वो नाम जो है उसी जीव का होगा, उसके अलावा किसी और का नाम नहीं होगा। तो जो पहला जो है वो क्या है, पहला तरीका क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो अपन को करना है, ठीक है। ऐसे और भी तरीके आए करने के, लेकिन अपन को कौन सा करना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल, इंग्लिश हिंदी में बताऊंगा क्या नाम होता है इसका ना, एक इंग्लिश वाला भी ध्यान में रखो, नोमेनक्लेचर। और यहां पे हिंदी में कहते हैं इसको द्विपदनाम पद्धति, ठीक बात है। हिंदी में इसको कहते हैं द्विपदनाम पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब वो आपको कंफ्यूज करेगा आपको किस चीज से, वो ऑप्शन में इसको बाइनोमियल की जगह क्या दे सकता है, बायोनोमियल, यहां पे ओ लगा देगा। अगर इंग्लिश में ऑप्शन देता है वो, आपको हिंदी में आएगा वैसे, लेकिन बता देता हूं ना। अगर वो कंफ्यूजन आपको कैसे कर सकता है, बाई की जगह ओ लगा देगा ना। बाई का मतलब तो 2 होता है ना, बाई मतलब 2 है ना, लेकिन वो क्या कर देगा, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कर देगा। और आप जल्दी जल्दी में बायोनोमियल, बाई को कुछ तो बायोनोमियल ही बोलते होंगे ना, बायोनोमियल नहीं बाइनोमियल है, तो आप उसको टिक मार दोगे वहां पे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और द्विपदनाम पद्धति इसको कहते हैं।
किसने दी, किसने दिया ये चीज दी किसने? उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें बाइनोमियल नाम से पता लगा, द्विपद नाम का मतलब क्या है? द्विपद नाम से पता लगा कि इसमें दो नाम आएंगे ना। तो ये जो नोमेनक्लेचर है, इसमें जो वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक नाम देने का एक तरीका है। किसी भी चीज को वैज्ञानिक नाम देने का तरीका, इसमें क्या होता है, दो नाम देते हैं, दो शब्दों का नाम होता है। नाम कैसा होता है? दो शब्दों का ही होगा। ये फिक्स है पहले से ही कि दो शब्दों का ही नाम होगा, उससे ज्यादा बड़ा नाम नहीं होगा। ऐसे नहीं 3-4 शब्द का नाम रख दिया। जैसे मेरा नाम है प्रदीप कोलसिया, दो शब्दों का ही है ना, प्रदीप और कोलसिया दो शब्दों का है ना। इस प्रकार से दो ही शब्दों का नाम होगा, ठीक है। तो ये जो है वो कर दिया। तो जो नाम है, नाम दो शब्दों का होगा, दो शब्दों का होगा, ठीक है। नाम जो है पहले तो बात तो दो शब्दों का होगा। उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? गिवन बाई, कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? कैरोलस लिनियस द्वारा। कैरोलस, अब देख लो कैरोलस लिनियस साहब का वो जो योगदान होता है इसमें है ना, कैरोलस लिनियस। इस चैप्टर में कितनी बार नाम आ गया उनका? द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, है ना। मैंने आपको बता दिया कि दो नाम का ही इसमें नाम होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आम का नाम लिखते हैं अपन, किसका? आम का, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए। मैंगी फेरा, मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है। अब देखो ये जो नाम है किसका नाम है? ये मैंगो का नाम है, लिख देता हूं उसको मैं। किसका नाम है? ये मैंगो का आम है, ये मैंगी फेरा इंडिका। तो मैंगी फेरा इंडिका जो है, आप आम जो है अपने इंडिया में बोलते हो, किसी दूसरी जगह इसको दूसरा नाम मैंगो यहाँ पे बोलते हो। कुछ आपको लगता है भाई इंग्लिश में मैंने सीख लिया मैंगो, तो इंग्लिश तो हर जगह चलती होगी। अरे नहीं चलती हर जगह इंग्लिश, है ना। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इंग्लिश नहीं चलती। तो भैया क्या हम जो है जो सब्जी वाले उसको जाके मैंगी फेरा इंडिका बोलेंगे? अरे नहीं, मैंगी फेरा इंडिका आपको सब्जी खरीदने के लिए नहीं बोलना है। ये क्या है, जो साइंस की भाषा है, जो साइंस की लैंग्वेज है, उसमें एक यूनिवर्सल नाम बना रहे, ठीक है। इसलिए जो है ये नामकरण किए जाते हैं, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे भाई हम तो अमेरिका जाके बोलेंगे सब्जी वाले को कि मैंगी फेरा इंडिका दिए, है ना। नहीं देगा वो, उसको नहीं पता। उसको क्या पता मैंगी फेरा इंडिका क्या होता है, ठीक है। चलो, तो अब इसमें दो शब्दों का नाम दे दिया गया, दो शब्दों का नाम दे दिया गया। लेकिन ये दो शब्दों में ये दो शब्द हैं क्या? ऐसे ही देंगे रेंडम, किसी को भी दे देंगे। इसको मैंगी फेरा इंडिका बोल दिया, दूसरे को इसको बोल दिया कुछ भी बोल दिया, है ना। कुछ भी नाम दे दिया, ऐसे थोड़ा ना देंगे। कुछ भी नहीं दे सकते भाई, कुछ भी नहीं दे सकते। दो शब्दों का नाम होगा, लेकिन वो दो शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उनमें कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा। जैसे मेरा नाम है प्रदीप, तो प्रदीप ऐसे थोड़ा ना ऐसे लिख दिया भाई। प्रदीप नाम का कुछ मतलब होता है ना। अरे कुछ तो मतलब होगा इसका, ठीक है। तो ऐसे ही मैंगी फेरा और इंडिका का मतलब है। ऐसे ही कुछ भी रेंडम नाम नहीं रख दिया गया। तो ये जो नाम है, इसमें जो मैंगी फेरा जो है ना, पहला जो शब्द है वो किसको दिखाता है? ये जो दो शब्दों का नाम होता है, वापस बोल रहा हूं मैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपदनाम पद्धति के अंदर क्या होता है, नाम जो है वो दो शब्दों का दिया जाता है, जिसमें जो पहला शब्द होता है वो किसको दिखाता है? वो जीनस को दिखाता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला शब्द है, फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द, पहला शब्द किसको दिखाता है? पहला शब्द दिखाता है जीनस को, जीनस को, ठीक बात है। दूसरा शब्द जो है, दूसरा शब्द किसको दिखाता है? स्पीसीज को, स्पीसीज को दिखाता है। तो ठीक बात है क्या? ठीक है। पहला शब्द किसको दिखाएगा? पहला शब्द दिखाएगा आपकी जीनस को, और दूसरा शब्द दिखाएगा आपको स्पीसीज को। यहां तक समझ में आई बात? आई या नहीं आई? आई। चलो, तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं आपको। जीनस जो है ना, ये जो पहला शब्द अपन लिखेंगे, इनमें आपको देखो मैंने जो लिखा है वो भी देखना आप। पहला जो शब्द मैंने किया, इसमें जो लिखा, पहले शब्द का जो मैंने स्टार्टिंग जो लेटर है वो किससे लिखा? कैपिटल लेटर में लिखा। और दूसरा जो शब्द उसका मैंने स्मॉल में लिखा। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्यों लिखा? क्योंकि ये रूल है। क्या रूल है? कि पहला शब्द जो है वो क्या होगा? जीनस को दिखाएगा, उसके जीनस को दर्शाएगा। ये जो आम है, इसका जो जीनस है वो कौन सा? मैंगी फेरा है। और इसकी जाति है वो कौन सी है? स्पीसीज है वो कौन सी है? इंडिका। ठीक बात है, ठीक है। यहां पे जो जीनस है, जो पहला शब्द है, यहां पे मैं लिखता हूं पहला शब्द, ठीक है। पहले शब्द की शुरुआत
कैपिटल लेटर के साथ होगी। ये अपने दिमाग में बैठा लो भाई, ये रूल है तो रूल है। जो आपका जीनस है, देखो द्विपद नाम पद्धति में कितने नाम से नाम दिया जाता है भैया? 2 नाम से दिया जाता है, जिसमें दो शब्दों का नाम होता है, जिसमें पहला शब्द जो है वो किसको दिखाता है? वो दिखाता है आपके जीनस को, और दूसरा शब्द जो किसको दिखाता है? वो दिखाता है आपके स्पीसीज को। जो पहला शब्द है, ठीक है, उसको एक मिनट भाई, पहला शब्द जो है वो जो है उसको स्टार्ट करते हैं, उसकी शुरुआत किससे होती है? कैपिटल लेटर से। और जो दूसरा शब्द है, जो स्पीसीज है, ठीक है, इसकी शुरुआत, चल मैं इसको वैसे लिखता हूं, पूरा प्रॉपर लिखता हूं, दूसरे शब्द स्पीसीज है ना की शुरुआत स्मॉल लेटर के साथ होगी, है ना, स्मॉल लेटर के साथ होगी। तो पहला लेटर जो है, पहला शब्द जो है आपका, वो किसको दर्शाता है? जीनस को दर्शाता है। और उसका जब अपन नाम लिखेंगे तो उसका शुरुआत कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर के साथ में करेंगे। और जो दूसरा शब्द है वो किसको दर्शाता है? वो स्पीसीज को दर्शाता है। और उसका जो नाम अपन जब लिखेंगे तो स्मॉल लेटर के साथ में लिखेंगे। समझ में आई ये बात? यहां तक तो क्लियर होना चाहिए आपको। एक और एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एक और एग्जाम्पल देता हूं, चलो। होमो सेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है, किसका नाम है ये किसका, जो साइंटिफिक नेम किसका है? ये है मानव का। किसका? मानव का जो वैज्ञानिक नाम वो क्या है? होमोसेपियंस, है ना। तो यहाँ पे होमो है, होमो जो है वो क्या है? यहाँ पे जीनस है, क्योंकि पहला शब्द किसको दर्शाता है? जीनस को। और सेपियंस क्या है? यहाँ पे स्पीसीज है, ठीक है। दूसरा शब्द किसको दर्शाता है? स्पीसीज को। यहाँ पे नोटिस कर लो भाई, मैंने जो होमो है वो उसका जो एच है, पहले शब्द का जो शुरुआत है वो मैंने कैपिटल लेटर के साथ में करी, और दूसरे की मैंने स्मॉल के साथ में की है। समझ में आई बात, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब अपन बात करेंगे किसकी? रूल्स की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग के लिए हेडिंग डालो, इसके कुछ रूल है नाम लिखने के, कुछ रूल मैंने आपको बता दिए, कुछ रूल है वो अपन पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, लेकिन हेडिंग डाल लो उससे पहले। क्या है? द्विपद नाम पद्धति के नियम। मेरी राइटिंग खराब है भाई, ठीक है, किसी को समझ में ना आए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बोल लिख रहा हूँ, अपने नोट्स जो है बनाते रहना, क्योंकि बाद में मेरी राइटिंग दोस्तों समझ में आने से रही है, आपको आ जाए तो बढ़िया। तो द्विनाम पद्धति के नियम क्या क्या है वो देखो अपन। मैं यहाँ से एनसीईआरटी की लाइन्स लेके आता हूँ, ये रही एनसीईआरटी की लाइन, और इन्हीं से आपको समझना है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इनको। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहला जो रूल है वो क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। बता दिया मैंने आपको, जो जैविक नाम है, जो वैज्ञानिक नाम, वो किस में होते हैं? लैटिन भाषा में होते हैं, बता दिया मैंने, क्योंकि वो डेड भाषा है इसलिए, ठीक है। उसके अलावा और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ इन चीजों को, है ना। ये जो है लैटिन भाषा में होते हैं, ठीक बात है, लैटिन भाषा में होते हैं। फिर क्या बोल रहा है? तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? जब इनको अपन लिखते हैं, जब इनको टाइप करते हैं, तो कैसे लिखते हैं अपन? तिरछे अक्षरों में। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, कि मैंगीफेरा इंडिका है, तो उसको जब हम टाइप करेंगे तो ऐसे सीधा सीधा टाइप नहीं करेंगे, तिरछे अक्षरों में लिखेंगे ना। तो ये भी ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। और इसको जब इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? तिरछे अक्षरों को क्या कहते हैं? इटैलिक्स कहते हैं। आपने जब टाइप करते हो तो आपने देखा भी होगा कंप्यूटर वगैरह में और मोबाइल में भी होता है, इटैलिक्स का ऑप्शन होता है। इटैलिक्स जब अपन चूज कर लेते हैं ना, एक तो होता है बोल्ड, एक इटैलिक्स होता है, तो इटैलिक्स जब चूज करते हैं तो जो अपन लिखते हैं वो क्या है? तिरछा लिखा जाने लगता है ना। तो इसको ये इटैलिक्स, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में इटैलिक्स लिख रखा है, उससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया भाई, है ना। तो तिरछे अक्षरों में ये लिखे जाते हैं। तो पहला रूल क्या है? जो जैविक नाम आपके पहले तो किस में होते हैं? लैटिन भाषा में होते हैं। दूसरी बात, जब आप इसको लिखते हो तो कैसे लिखा जाता है? वो
इटैलिक्स में तिरछे अक्षरों में लिखे जाएंगे। उसके अलावा इनके उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लेटिनीकरण अथवा इन्हें लेटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। चाहे इनके जो है जीव कहां से भी आए हों, इनका नाम कहां से भी हो, लेकिन उनका लेटिनीकरण करना पड़ता है अपन को, है ना, हाँ, तो इनको लेटिन भाषा का ही समझा जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, जैविक नाम में पहला शब्द वंशनाम होता है, बता दिया मैंने आपको। जीनस, जीनस क्या होता है, वंशनाम। यहां लिख भी देता हूं मैं भाई, चलो यहां लिख देते हैं वंशनाम। और दूसरा होता है जाति, ठीक है, जाति संकेत लिख रखा है, जाति संकेत जाति की बात है ना, कंफ्यूज मत होना। तो जैविक नाम में पहला शब्द क्या होता है, वंशनाम होता है, और दूसरा शब्द क्या होता है, जाति संकेत पद होता है, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। तीसरा रूल क्या कहता है, जैविक नाम को जब आप हाथ से लिखोगे ना, जैविक नाम को जब आप हाथ से लिखोगे तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है दोनों को। जब तक आप अंडरलाइन नहीं करोगे आपका नाम सही नहीं है। तो क्या लिख रहा है अगला रूल, देखो ये रूल आप इनसे क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो टेस्ट में मिलेंगे आपको इनसे ना, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए, ठीक है। तो जैविक नाम जब भी आप लिख रहे हो, जैविक मान लो साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक जब भी आप अपने हाथ से लिख रहे हो तो नाम लिखने के बाद में पहला तो आपको क्या करना है, दो शब्द आपको लिखने पड़ेंगे। पहला होगा जीनस का नाम, दूसरा होगा स्पीसीज का नाम। और जो दोनों शब्द हैं, पहला जो शब्द होगा जो जीनस वाला नाम है उसमें कैपिटल लेटर आएगा और उसमें स्मॉल आएगा, स्मॉल से शुरुआत होगी, ठीक है। स्पीसीज वाले में सारे स्मॉल होंगे और जीनस वाले में पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल, ठीक है। उसके नाम आपने लिख दिया, दो शब्द आपने लिख दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन करना है उन दोनों को, ठीक है बात है। चलो अब भैया आप बोलोगे हम तो भैया हाथ से नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं, हम तो टाइप कर रहे हैं। टाइप कर रहे हो तो आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, उनको तिरछा नाम लिखो, उनका क्या लिखो, तिरछा लिखो उनको, है ना। टाइप कर रहे हो तो उनको तिरछा लिखो, ठीक है। और अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो उन पर अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये आपको याद भी रखना है भैया ना। यह रेखांकन उनके लेटिन उद्भव को दिखाता है। ये अपन क्यों करते हैं भाई, ये अंडरलाइन और ये तिरछे क्यों लिख रहे हैं, जब आप टाइप कर रहे हो तो आपको तिरछा लिखना है, और जब आप हाथ से लिख रहे हो तो आपको अंडरलाइन करना है। क्यों, क्योंकि अपन इसका लेटिन, भाई ये लेटिन भाषा के शब्द हैं, इसलिए अपन उनको ये अंडरलाइन और तिरछा लिखते हैं, ठीक है। जो लास्ट रूल है वो क्या है, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। जबकि बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर में, जबकि इस जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए, ये भी बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे देखो मेंजीफेरा इंडिका लिखा गया, मेंगीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, जो आप बोलना चाहो वो बोल दो, है ना। मेंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मेंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे देखो बाकी शब्द देखो अक्षर होना चाहिए, उससे देखो मेंजीफेरा इंडिका जो है वो आपको तिरछा लिखा हुआ दिखाई देगा। और इंग्लिश में जो है, ये हिंदी में लिखा है ना, इंग्लिश में जब लिखते हैं इसको तो वो आपको और ज्यादा तिरछा लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और जब अपन अपने हाथ से लिखते हैं, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि मैं आपको समझा रहा था ना, यहाँ पे अगर मैं ऐसा इसको नाम लिखूंगा तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप हाथ से लिख रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ मेंगीफेरा इंडिका, मेंगीफेरा इंडिका, इंडिया लिख दिया क्या, इंडिका, तो पहली बात तो आपको ये कैपिटल होना चाहिए, ये वाला स्मॉल होना चाहिए, ये तो यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, इसको अंडरलाइन कर देना। अभी ये नाम सही लिखा गया है, ये रूल कहता है, ठीक बात है। चलो आगे चलेंगे, रूल्स मैंने आपको बता दिए। अब एक होता है यार ऑथर का नाम, लेखक का नाम लिखने का भी एक प्रचलन है। तो वो प्रचलन क्या है, जैसे मेंगीफेरा इंडिका, ये लीनियस साहब ने इसका नाम दिया तो अपन क्या लिख दिया, लिन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। तो एक तो कंफ्यूज मत होना, एक होता है ये तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको अपन द्विपदनाम पद्धति कहते हैं, और दूसरा है एक त्रिपदनाम पद्धति भी होती है ना, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आप अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे मेंगीफेरा इंडिका लिन, तो ये बाइनोमियल है, द्विपदनाम ही है, ये त्रिपदनाम नहीं हो गया, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही है, द्विपदनाम पद्धति ही है, ये त्रिपदनाम पद्धति नहीं हो गई है, ठीक है। तो अगर आप ये ऑथर का नाम जो लेखक का नाम होता है, ठीक है, वो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ना लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो ये ऑथर का नाम, ऑथर क्या होता है, लेखक, है ना। तो यहां पर क्या आता है, एक लेखक का नाम आता है, ये क्या है, किसका नाम है, लेखक का नाम है, लेखक का नाम, ठीक है। अब लेखक का नाम जो आपको पूरा नहीं लिखना, भाई केरोलस लीनियस ने दिया है मेंगीफेरा इंडिका, तो ऐसा नहीं कि पूरा नाम लिखेंगे मेंगीफेरा इंडिका केरोलस लीनियस, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। ऐसे लिखना आपको कि मेंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। जो आपका नाम लिखना है लेखक का वो आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, संक्षिप्त में लिखना है आपको ना, ठीक है क्या।
मैंगीफेरा इंडिका लिख दिया, उसके बाद में आपको लेखक का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये द्विपद नाम पद्धति ही है, ऐसा नहीं 3 नाम आने तो त्रिपद नाम नहीं होगी। ये लेखक का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द्विपद नाम पद्धति है। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। त्रिपद नाम पद्धति अलग होती है। अभी लेखक के नाम के पीछे अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हेडिंग डाल लो भाई, लेखक का नाम, लेखक का नाम। कंप्लीट करेंगे भाई चैप्टर को, ऐसे नहीं छोड़ सकते, कल टेस्ट में पूरा आएगा ना ये, ठीक है। तो लेखक का नाम जो है कैसे लिखना होता है आपको, है ना। तो ये कब लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपको जाति संकेत के बाद लिखा जाएगा। जाति संकेत का मतलब स्पीसीज का जो नाम है, पहले जीनस का नाम लिख दिया आपने, फिर स्पीसीज का, उसके बाद में आप किसका नाम लिख सकते हो, लेखक का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे जीनस का नाम लिख दिया, फिर अपने स्पीसीज का, फिर यहाँ पे मैंने लिन लिख दिया। लिन मतलब कैलोलस लिनियस ने लिखा ये नाम, है ना। तो यहाँ पे ये जो है जाति संकेत के बाद में आपको नाम लिखना है, ठीक है। फिर आगे मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूँ। क्या पॉइंट है कि नाम, लेखक का नाम संक्षेप में लिखना है। लिखना है, ठीक है। और उसके अलावा अंडरलाइन, अंडरलाइन तिरछे अक्षर में, तिरछे अक्षर में, जिसको अपन इटैलिक्स कहते हैं इंग्लिश में, इटैलिक्स, ठीक है। और लैटिन, ये कभी नहीं करना है, ये कभी नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों, लेखक का नाम जो है आपको, पहली बात तो पहला पॉइंट आपका कह रहा है, लेखक का नाम जाति संकेत के बाद में लिखना है, स्पीसीज के बाद में आपको लिखना है। और जो नाम आप लिख रहे हो वो संक्षिप्त में होना चाहिए, पूरा नाम आपको नहीं लिखना है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले रूल समझाए थे कि जो मैंगीफेरा इंडिका या फिर कोई भी आप नाम लिख रहे हो तो उसमें आपको, अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो आपको अंडरलाइन करना है, और अगर आप टाइप कर रहे हो तो आपको तिरछे लिखना है, इटैलिक्स में लिखना है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आपको जो आपका जीनस और स्पीसीज है उसी का नाम आपको अंडरलाइन करना होता है, और उसी का नाम आपको तिरछा लिखना होता है। अगर आप लेखक का नाम लिख रहे हो तो वो आपको सिंपल नाम लिखना है, उसमें आपको ना तिरछा करना है ना आपको अंडरलाइन करना है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल, मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा, इसको अंडरलाइन कर दूंगा, लेकिन मैं इसको नहीं करूंगा, ठीक है। समझ में आई या नहीं आई, ये लेखक का नाम है, इसको नहीं करना होता। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने कोई डिस्कवरी करी, ये लेखक के नाम क्यों लगाते हैं मैंने कोई डिस्कवरी कर दी, है ना। तो डिस्कवरी कर दी तो मैं कोई साइंटिफिक, उसका जैविक नाम लिखूंगा, साइंटिफिक नेम लिखूंगा, और उसके बाद में क्या लगा दूंगा, डैश डैश डैश, उसके बाद मैं अपना नाम लगा दूंगा प्रा, ठीक है। मेरे नाम को छोड़ डाल दिया, प्रदीप का प्रा पर, ठीक है। या फिर कोल से कोल लगा दिया ना, ऐसा कुछ भी, मतलब शॉर्ट नाम आपको लिखने होते हैं, ठीक है, लेखक का। चलो आगे बात करेंगे, कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवा दूं और उसके बाद में आगे चलते हैं। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि प्रत्येक जीव को एक ही नाम दिया जाएगा, और वो नाम एक ही जीव का होगा, एक ही वो नाम, एक मिनट भाई वो नाम सिर्फ एक ही
जीव का होगा। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं वो देखो आप से। प्रत्येक जीव का अपन एक ही नाम देंगे, ठीक है, और जो नाम दिया है वो अपन उस जीव का ही रहने देंगे, उसके अलावा और किसी को नहीं देंगे। तो प्रत्येक जीव को एक ही नाम दिया जाएगा और वो नाम सिर्फ एक ही जीव का होगा, उसके अलावा अपन किसी और को वो नाम नहीं देंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आया नहीं आया? अरे आया क्या? एक जीव को एक ही नाम देना है, उसके अलावा जो नाम उस जीव को दे दिया ना वो नाम बस उसका रहेगा, उसके अलावा और किसी को वो नाम नहीं देना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक एनसीईआरटी में तो नहीं है वैसे एडिशनल पॉइंट लिखा रहा हूं, लिख लेना भाई, ध्यान में रख लेना, बस ऐसे ही, बस नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये लिखवा रहा हूं मैं, केरोलस जो लीनियस साहब थे, केरोलस लीनियस, इन साहब ने क्या किया, इन साहब ने 2 बुक लिखी, 2 किताबें लिखी इन्होंने, 2 बुक लिखी। ठीक है, कौन कौन सी बुक थी वो? 2 बुक। एक बुक थी आपकी स्पीसीज प्लेंटेरम, और दूसरी बुक थी आपकी कौन सी? सिस्टीमा नेचर। ठीक है, ये जो बुक है वो कब आई? 1353 में, और ये बुक आई आपकी 1300 बोल दिया मैंने, 1700 है, हाँ 1753, और ये आई 1758, बोल दिया मैंने 1300, लिखा तो सही है। चलो, इसमें जो स्पीसीज प्लेंटेरम थी, इसमें क्या था, इसमें जितने भी नाम थे ना प्लांट्स के, जितने भी नाम द्विपद नाम जो दिए थे केरोलस लीनियस साहब ने, वो सारे के सारे इस बुक के अंदर लिख दिए कि भाई इस फलाने जो आपका प्लांट है इसका ये साइंटिफिक नेम होगा, इस मैंगो का ये होगा, इसका ये होगा, आलू का ये होगा, ये सारे किसने लिख दिए? ये केरोलस लीनियस साहब ने अपनी बुक में लिख दिए। ठीक है, किसके नाम लिखे? प्लांट के ना, तो पौधों का नामकरण कर दिया इन्होंने, पौधों का नामकरण इस बुक के अंदर लिख दिए थे सारे नाम, और जानवरों के इसमें लिख दिए। ठीक है, तो एनिमल्स के इसमें लिख दिए, प्राणियों का नामकरण। तो प्राणियों का नामकरण जो है वो सिस्टम ऑफ नेचर में आया। ठीक है, सिस्टम ऑफ नेचर बोल दो, सिस्टम ऑफ नेचर में आया, और जो आपकी पौधों का नामकरण वो स्पीसीज प्लेंटेरम बुक जो बुक आई उसमें आया, एनसीईआरटी में नहीं, एडिशनली ही है। ठीक है, तो इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं किसकी? आगे बात करने से पहले 2 दिन फुल फॉर्म बताऊंगा, बस पानी पी रहा हूं, और उसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। फुल फॉर्म देखो भाई, पहली फुल फॉर्म ध्यान से देखना, यहां से इन फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली फुल फॉर्म, पहली शॉर्ट फॉर्म क्या है? ICBN। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल, चलो दूसरे कलर से लिखते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। उसके अलावा एक और है ICZN। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, ये एग्जाम्स में आया हुआ भी है और आ भी सकता है, तो इन दोनों की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होनी चाहिए इस चैप्टर से, इंटरनेशनल, क्योंकि हटा दिए गए इसमें से टॉपिक्स, तो यही बचता है फिर, है ना, ज़्यादा कुछ है भी नहीं फिर, है ना। तो मैं आपको और बताऊंगा, और जो ये मेन जगह यही है, तो यहाँ से पढ़ लेना बढ़िया से। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और ये तो दोनों एनसीईआरटी में है ना, ये दोनों जो फुल फॉर्म है ये आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको 2 फुल फॉर्म जो है एडिशनल बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी में नहीं है, और जिनके आने के चांसेस जो एग्जाम के अंदर वो भी ऑलमोस्ट नील हैं, लेकिन बस आपको बता रहा हूं कि इतना पढ़ लिया, 2 एक्स्ट्रा फुल फॉर्म भी पढ़ लो भाई। ICNB, या फिर इसको कह सकते हैं अपन ICNP। क्या फुल फॉर्म है इसकी भी वो देखो, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर
कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया या फिर प्रोकार्योट। ये एडिशनल है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है। उसके अलावा एक और एडिशनल बताऊंगा, आईसीटीवी सॉरी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर टेक्सोनोमी ऑफ वायरस। ठीक है, तो ये जो है ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। दो ऊपर वाली जो है ना, ये आप याद रख लेना, ठीक है, नीचे वाली ना करो, कोई मतलब वाली बात नहीं है, बस मैंने लिखवानी थी, ऐड करवा दी। क्यों करवाता हूँ आजकल मैं ये ऐड, ठीक है, क्योंकि कुछ जो है वो है एजुकेशन मेरी जो है वो टेस्ट करने के लिए आते हैं, तो थोड़ा सा ये भी ऐड करवा देते हैं। बाकी पढ़ना क्या आपको, ये 2 स्टार मैंने मार्क किए, ये याद रखनी है आपको, मत रखना इनको याद, क्वेश्चन नहीं आएगा इनसे, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन वो दोनों जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब एक पॉइंट है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ठीक है, त्रिपदनाम पद्धति। बाइनोमियल अपन ने पढ़ लिया, बाइनोमियल ही अपने सिलेबस में है, बाइनोमियल आपको करना है, लेकिन कहीं कहीं जो है ट्राइनोमियल के बारे में पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, हिंदी में जिसको कहते हैं त्रिपदनाम पद्धति, त्रिपदनाम पद्धति, ठीक है क्या? त्रिपदनाम पद्धति, इसमें क्या है, 3 वर्ड का नाम होगा भाई, ठीक है। द्विपदनाम पद्धति में 2 शब्दों का नाम था, इसमें नाम जो है वो 3 शब्दों का होगा, नाम 3 शब्दों का। आप भी सोच रहे हो क्या राइटिंग लिख रहा है इंसान, 3 शब्दों का होगा, ठीक बात है। चलो, इसमें नाम कैसे होगा, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसमें होमोसेपियंस, सेपियंस। द्विपदनाम पद्धति में क्या लिख रहे थे, 2 नाम लिख रहे थे, एक जीनस एक स्पीसीज। यहां पर 3 नाम लिखने हैं, ये 3 नाम कौन से आ जाएंगे, एक तो जीनस आ जाएगा, एक स्पीसीज आ जाएगा, ये तीसरा नाम क्या आ जाएगा बताता हूं अभी, ठीक है। पहला जो शब्द है वो किसको दिखाता है, वो जीनस को दिखाता है, जीनस। दूसरा शब्द वो किसको दिखाता है, स्पीसीज को दिखाता है। जीनस स्पीसीज ये आपको पता होने चाहिए, अभी आपको बताऊंगा, हिंदी वाले नाम भी बता दूंगा, डरो मत, है ना। सेपियंस जो है एक्स्ट्रा तीसरा नाम आ रहा है ना, ये तीसरा नाम क्या है, अगर ये एनिमल्स का केस है, एनिमल्स में सब स्पीसीज का भी एक चलन है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट जो है वो सब स्पीसीज भी देते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं उपजाति। तो किसी जो स्पीसीज है, कुछ जो आपकी नाम लिखते हैं, उसमें उनकी उपजातियां जो है वो भी लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये किसके केस क्या है, एनिमल्स के केस में है ना, एनिमल्स के केस में। अगर ये प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट के केस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे तीसरा नाम क्या आएगा, प्लांट की, अगर किसी प्लांट का अपन नाम लिख रहे हैं और किसके तहत लिख रहे हैं, इस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत अपन अगर नाम लिख रहे हैं, तो अगर प्लांट का लिख रहे हैं तो वहां पे क्या लिखेंगे अपन, तीसरा नाम। पहला तो क्या जाएगा आपका स्पीसीज, पहला तो आ गया आपका जीनस, दूसरा आपका स्पीसीज, तीसरा क्या जाएगा प्लांट के केस में, प्लांट के केस में तीसरा आएगा वेराइटी, ठीक है, वेराइटी, किस्म, ठीक है। तो अलग अलग किस्म होती है ना प्लांटों की, है ना, तो प्लांट्स की ना अलग अलग किस्में होती हैं, तो वो जो है तीसरा नाम जो है उसका आ जाएगा। तो ये आ जाए प्लांट के केस में अपन वैरायटी लिखेंगे तीसरे नाम में। और अगर बात करें बैक्टीरिया की, अगर अपन नामकरण किसका करें, बैक्टीरिया का, तो वहां पे अपन क्या लिखते हैं, स्ट्रेन, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, ठीक बात है। तो ये क्या है आपका त्रिपदनाम पद्धति है, लेकिन अपने सिलेबस में जो है द्विपदनाम पद्धति है और वो ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। साइंटिस्ट जो है उसी को ज्यादा प्रीफर करते हैं, त्रिपदनाम पद्धति को ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपन को मेन क्या याद रखनी है, द्विपदनाम पद्धति, लेकिन मैंने आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको त्रिपदनाम पद्धति बता दी। और अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे मैंगीफेरा इंडिका लिन,
तो वो त्रिपदनाम पद्धति नहीं हो जाती। वापस बता रहा हूं मैं, वो द्विपदनाम पद्धति है। ऑथर का नाम या फिर लेखक का नाम अगर नाम के साथ में ऐड कर रहे हो, लेखक का नाम के साथ में ऐड कर रहे हो, तो वो त्रिपदनाम पद्धति नहीं होती है, वो द्विपदनाम पद्धति ही है। ये यहां से क्वेश्चन आता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। एक टर्म आती है यार, एक टर्म आती है टोटोनियम। क्या होता है टोटोनियम? थोड़ा सही कर लें। टर्म क्या है? टोटोनियम। क्या होता है टोटोनियम? टोटोनियम जो है उसमें क्या होता है, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके जो साइंटिफिक नेम है, जो साइंटिफिक जो नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो उनके सेम है। जैसे अपन देखो मिंगीफेरा इंडिका, इसमें देखो जीनस का नाम अलग है, इंडिका का अलग है। लेकिन मैं वहीं बताऊं आपको कोबरा का नाम, कोबरा जानते हो? कोबरा का नाम क्या है? नाजा। तो यहाँ पे देखो नाजा दोनों सेम आ रहे हैं। वही मैं बात करूं आपको रेट का बताऊं तो वहां पर रेट चूहा, ठीक है। रेट का बताऊं तो उसमें क्या है? रेटस, ठीक है। तो यहां पे देखो ये जो है सेम नाम हो रहे हैं ना। गोरिल्ला का बताऊं तो गोरिल्ला, ठीक है। तो ये सेम आ रहे हैं। तो सेम जिसमें आते हैं स्पीसीज और जीनस का नाम अगर सेम हो रहा है तो वहां पर क्या लिखते हैं? उसको क्या कहते हैं? टोटोनियम कहते हैं। तो टोटोनियम क्या समझ में आया होगा आपको? जीनस और यार जीनस और स्पीसीज को मैं हिंदी में ज्यादा नहीं लिखूंगा, जीनस स्पीसीज आपको पता होना चाहिए। नाम बता दूंगा हिंदी वाले भी आपको, ठीक है, लेकिन आपको जीनस और स्पीसीज का तो पता ही होना चाहिए ना। कहां थे अपन? जीनस और स्पीसीज का नाम सेम होता है, सेम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गोरिल्ला, और एग्जाम्पल दूं मैं आपको तो रेटस, किसका नाम है? ये रेट का नाम है। ठीक है, ऐसे और भी हो सकते हैं, बहुत सारे नाम है ना, जैसे नाजा कोबरा का हो गया ना। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये बता दूं मैं आपको, ये नॉट एक्सेप्टेड फॉर प्लांट है, ये भी मैं लिख देता हूं। इस कलर से नहीं लिखा आज, तो अब इस कलर से लिखते हैं। पादपों के नामकरण में यह स्वीकार नहीं है। तो आप जो है ऐसे नाम देखोगे जिसमें जो जीनस और जो स्पीसीज है दोनों के नाम सेम आ रहे हैं, तो वो नाम किसके होंगे? वो जानवरों के ही होंगे। पादपों में ये जो चीज है वो स्वीकार्य नहीं है, ठीक बात है। तो नाजा कोबरा जानवर है, रेटस रेट जानवर है, गोरिल्ला जानवर है। तो जितने भी ये जैसे आपको सेम नाम और सेम जीनस और सेम जाति वाले नाम आपको दिखेंगे वो सारे जानवरों के होंगे, क्योंकि पादपों में ये चीज, जो पादपों का नामकरण करते हैं उसमें ये चीज स्वीकार नहीं होती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे ये आगे, ठीक है, किसकी? टेक्सोनोमिकल हायरार्की की। वो अपना लास्ट पॉइंट रहेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें पानी पी लेता हूँ, ठीक है। बातें बताऊंगा क्या? पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में आगे बात करेंगे। ओके, अगली हेडिंग डाल लीजिए भैया, अगली हेडिंग आप डाल लीजिए। 1 मिनट मुझे दीजिए। एक और ठीक है, चलो अगली हेडिंग डाल दीजिए भैया, टेक्सोनोमिकल हायरार्की। क्या है टेक्सोनोमिक हायरार्की? टेक्सोनोमिक हिंदी में भी लिखूंगा ना, हायरार्की इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं वर्गीकी पदानुक्रम, ठीक बात है।
हिंदी में वर्गीय पदानुक्रम, इंग्लिश में टेक्सोनोमिक हायरार्की। क्या होती है टेक्सोनोमिक हायरार्की अभी समझेंगे। पहली बात तो ये समझो कि जो वर्गीकरण है ना वो एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है, एक स्टेप की प्रक्रिया नहीं है। तो भैया क्या एक स्टेप की प्रक्रिया, हिंदी में स्टेप को क्या लिख रखा है, वापस बता रहा हूं, स्टेप तो जानते हो ना सारे कि पहली स्टेप दूसरी स्टेप है ना, ये जानते हो, ठीक है। तो हिंदी में इसको सोपान लिखा है, सोपान, ठीक है। तो कंफ्यूज होता है ना, स्टेप को ही कहा हुआ है ना। चलो, तो जो आपकी वर्गीकरण होता है ना, वर्गीकरण जब अपन करते हैं तो वो एक स्टेप का खेल नहीं है, उसमें अलग अलग स्टेप्स है, मल्टी स्टेप बहु सोपान लिखा है हिंदी में इसको, ठीक है। बहुत सारी स्टेप्स में लगती हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये पॉइंट लिखते हैं अपन। तो वर्गीकरण जो है, मैं सोपान नहीं लिख रहा हूं, आपको बता दिया वैसे ना, तो ये नोट्स आसान रहने चाहिए यार, कंफ्यूज थोड़ा ना करना आपको ज्यादा। वर्गीकरण, वर्गीकरण एक स्टेप की प्रक्रिया नहीं है, इसमें बहुत स्टेप्स होती हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग स्टेप होती हैं, क्या हो गया बीच में, इसमें अलग अलग आपकी स्टेप जो है वो होती हैं, ठीक है। अब जो है आप जब किसी भी चीज को जो वर्गीकृत करते हो, खांसी पीछा नहीं छोड़ रही मेरा, और जब मैं बोलता हूँ तो जब ज़्यादा आती है, वरना दिन में जो है क्लास लेने से पहले मुझे नहीं आती खांसी, ठीक है। चलो बताओ कहाँ थे, हाँ। जब अपन वर्गीकरण करते हैं तो अपन क्या है, वर्गीकरण करते हैं तो अपन अपने पास जीव हैं, उनको अलग अलग अपन वर्गीकृत कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या है, जब भी अपन किसी भी मान लो किसी भी जीव को अपन वर्गीकृत कर रहे हैं और किसी भी एक ग्रुप में उसको डाल रहे हैं, ठीक है, तो उस ग्रुप को, उस कैटेगरी को क्या कहेंगे अपन, उस कैटेगरी को अपन कहेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहेंगे, ठीक बात है। उस ग्रुप को क्या कहेंगे अपन, टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहेंगे, ठीक है। चलो, तो ये बहुत सारी स्टेप होती हैं, चलो दूसरा कलर लेते हैं। बहुत सारी स्टेप होती हैं, इन बहुत स्टेप में प्रत्येक इकाई जो है, ठीक है, वर्गीकरण की प्रत्येक इकाई, वर्गीकरण की प्रत्येक इकाई, उसको क्या कहेंगे अपन, टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहेंगे। क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहेंगे। भाई हर स्टेप, बहुत सारी स्टेप बताई मैंने, भाई एक स्टेप का काम नहीं है, हर स्टेप अलग अलग स्टेप है, ठीक है। तो हर स्टेप में एक स्टेप को क्या कहेंगे अपन कि भैया ये एक कैटेगरी है, ये एक ग्रुप है, ये कैटेगरी है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। दूसरी स्टेप आई वो दूसरी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, तीसरी स्टेप आई वो तीसरी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, फिर चौथी स्टेप आई वो चौथी क्या है, अलग टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। समझ में आई बात है ना। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी संवर्ग। क्या कहते हैं, वर्गीकी संवर्ग, ठीक है। तो वर्गीकीय संवर्ग क्या होता है, मैंने वो कहा कि जो वर्गीकरण है वो एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है यार, इसमें बहुत सारी स्टेप लगती हैं। तो पहली स्टेप वो एक अलग वर्गीय संवर्ग हो गया, दूसरी स्टेप वो एक अलग वर्गीय संवर्ग हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। और ये जो सारी स्टेप्स हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टेप हैं, और जो हर स्टेप वो क्या है, वो एक अपने आप में वर्गीय संवर्ग है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। ऐसे ये सारी स्टेप जो मिल जाएंगी, सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरी मिल जाएंगी, सारी जो है वर्गीय संवर्ग, जो संवर्ग है, इनको मिलाकर जो बनेगा उसको कहेंगे अपन टेक्सोनोमिक हायरार्की या फिर वर्गीय पदानुक्रम है। जैसे मैं बात करूं, एक मिनट वापस मैं बोल रहा हूं, वर्गीकरण जो है वो एक स्टेप की प्रक्रिया नहीं है, बहुत सारे स्टेप हैं, और हर स्टेप जो है वापस बोल रहा हूं, हर स्टेप जो है वो हर स्टेप जो किसको दर्शा रही है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी को दर्शा रही है, वर्गीय संवर्ग को दर्शा रही है। ऐसे बहुत सारे वर्गीय संवर्ग बन जाएंगे, और उन सारे वर्गीय संवर्ग को मिलाकर, सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरी को मिलाकर क्या बनता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की बनती है, वर्गीय पदानुक्रम बनता है, ठीक बात है। चलो, अब मैं यहां पे कुछ लिखता हूं, क्या लिखता हूं, आपने सुने भी होंगे सारे नाम, किंगडम, नीचे से स्टार्ट करूं क्या, चलो बाद में करता हूं नीचे,
आगे भी लिखूंगा ना इनको, चलो किंगडम, किंगडम हो गया ना, किंगडम, उसके बाद में फाइलम या फिर डिवीजन, हिंदी वाले नाम भी लिखवाऊंगा, ठीक है। क्लास, क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर के बाद में आएगी फैमिली, फैमिली, फैमिली के बाद में आएगा जीनस, और जीनस के बाद में आएगी स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें भैया, याद कैसे रखें, देखो इसकी आप अपने हिसाब से जो ट्रिक बनाओगे वो बना सकते हो। मैं जिससे याद रख सकता हूँ, याद रखता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा ना कि भैया इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखें। तो सीक्वेंस में याद रखने के लिए मैंने जो ट्रिक बना रखी है, आपको हार्ड भी लग सकती है, ईजी भी लग सकती है। बाकी आप अपनी जहां से भी आप किसी कहीं से और पे पढ़े हो और वहां से आपने कोई ट्रिक बना रखी है या फिर पहले से आपने खुद की अपनी ट्रिक बना रखी, तो कोई इशू नहीं है भाई, जैसे आपको सही लगे वैसे याद करो। ऐसा कोई नहीं मैंने बताई उसी से याद करो ना, जैसे याद है वैसे याद करो। मैं जो जिससे याद करता हूँ वो आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो किंगडम, इसको मैं याद कैसे रखता हूं, कल परसों चला और फिर घूमा, घूमा शहर, ठीक है। तो मैं तो इस ट्रिक से याद करता हूं, कल परसों चला और फिर घूमा शहर, ठीक है। तो मैं तो इस तरीके से याद कर लेता हूं। आप अपने कोई ट्रिक है तो उससे याद कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहां पे आपको एक चीज बताऊं, यहां पे स्पीसीज है, वो क्या है, एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। तो मैंने कहा ना कि बहुत सारी स्टेप्स हैं, तो ये सारी वही स्टेप है, ये वही स्टेप है। तो ये क्या है यहाँ पे स्पीसीज, ये क्या है यहाँ पे एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी, एक क्या है वर्गीकी संवर्ग है। वही मैं बात करूं जीनस, ये अलग एक स्टेप है, और ये अलग क्या है, एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, वर्गीकी संवर्ग है। ये एक फैमिली, ये क्या है, एक अलग स्टेप है, और ये क्या है, एक अलग टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। फिर ऑर्डर, ये एक अलग स्टेप है और ये अलग क्या कैटेगरी है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये सारी क्या है, एक अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग स्टेप्स चल रही हैं आपकी, और इन्हें क्या कहते हैं, हम वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और इन सारे वर्गीकी संवर्ग को मिलाकर क्या बनता है आपका, वर्गीकी पदानुक्रम बनता है। अगर इनको एक साथ में लिखेंगे तो वर्गीकी पदानुक्रम बनता है, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। ये क्या है आपकी 7 अनिवार्य संवर्ग हैं ये, ठीक है। वैसे इनमें क्या अलग अलग उपजाति भी आ जाती है ना, जैसे स्पीसीज है ना, यहाँ पे उपजाति भी होती हैं, सब स्पीसीज है ना, तो वो सारी भी होती हैं, लेकिन वो अपन को नहीं पढ़नी है। ये 7 क्या है, ये 7 अनिवार्य जाति, अनिवार्य संवर्ग है ना, अनिवार्य कैटेगरीज हैं। जब भी आप किसी का वर्गीकरण कर रहे हो किसी भी जीव का, तो आपको उसकी स्पीसीज भी बतानी पड़ेगी, आपको उसका जीनस भी बताना पड़ेगा, आपको फिर उस जीनस के हिसाब से उसकी फैमिली बतानी पड़ेगी, उसका ऑर्डर भी बताना पड़ेगा, आपको उसकी क्लास कौन सी वो भी बताना पड़ेगा, आपको उसका फाइलम कौन सा वो बताना पड़ेगा, उसका किंगडम कौन सा वो भी बताना पड़ेगा। तो ये 7 बातें आपको बतानी पड़ेगी, तब जाके आपका वर्गीकरण होगा। ऐसा नहीं कि भाई हाँ ये तो कुत्ता है, ऐसा नहीं हुआ। ये कुत्ता जो है ना, ये इसकी स्पीसीज कौन सी है वो बताओ, इसका जीनस है वो कौन सा बताओ, इसकी फैमिली कौन सी है वो भी बताओ हमें, इसकी क्लास कौन सी है, ऑर्डर कौन सा, सारी चीजें बताओ, किंगडम कौन सा, फाइलम कौन सा, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो ये 7 चीजें जो है वो आपको पूरी बतानी पड़ती हैं, वरना और भी इसमें बातें हैं, और भी इसमें बातें हैं, लेकिन वो अपन को नहीं पढ़नी आ रहा ना, फालतू में क्यों जो मर्दी हिंदी अपनी भाषा में आ गया, ठीक है, क्यों जबरदस्ती फालतू में अपन जो है कंफ्यूज होने के लिए पढ़े ना। तो इतनी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, पॉइंट ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर अपन किंगडम और इनकी बातें करेंगे, स्पीसीज की इनकी बातें करेंगे ना। चलो क्लास लंबी होगी, 2 घंटे के आसपास जाएगी आज क्लास। पहला पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, तब
सामान्य गुण घट जाते हैं। सामान्य गुण घट जाते हैं, ठीक है। वहीं मैं बात करूं अगले पॉइंट की, वो कह रहा है, ठीक है, लोअर द टेक्सा, ठीक है, जितना छोटे लेवल का टेक्सा होगा, ठीक है, नीचे लेवल के, अभी बताऊंगा, इसका सारा मतलब बताऊंगा ना, टेक्सा में अधिक समानताएं देखने को मिलती हैं। एक पॉइंट और उसके बाद में, ठीक है, मैं चेक करूंगा कि वीडियो चल तो रही है क्या, कहीं कभी बंद हो जाती है, मैं 1 घंटे तक बोल जाता हूँ, उसके बाद में पता चलता है कि रिकॉर्डिंग तो ही वापस करनी पड़ती है फिर, ठीक है। चलो तो फिर आगे बात करते हैं। हायर कैटेगरी में अधिक कठिन, एक मिनट, हायर कैटेगरी में जीवों के बीच समानताएं देखना अधिक कठिन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अभी मैं बताऊंगा, इनको सारे मतलब बताऊंगा इनका ना, अभी आप बस देखो ये क्या करता है, वर्गीकरण को जटिल कर देता है, ठीक है। अभी मैं आपको 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं चेक कर लूँ कि वीडियो चल रही है या नहीं चल रही, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। हाँ जी, सही वर्क कर रही है। चलो, मतलब क्या है इनका भाई, पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तब क्या होंगे, सामान्य जो गुण है वो घट जाएंगे, समानताएं जो वो घटने लग जाएंगी, ठीक है, सामान्य गुण समानताएं जो वो घटने लग जाएंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि आपके सामने 2 क्या हैं, आपके सामने टाइगर लेके आ गए, ठीक है, एक टाइगर 2 टाइगर आपके सामने खड़े कर दिए और कहा कि इनके बीच में समानताएं बताओ, ठीक है। टाइगर क्या है, एक स्पीसीज है या नहीं है भाई, टाइगर स्पीसीज है ना, बिल्कुल स्पीसीज है। आपके सामने 2 टाइगर लेके आ गए, ठीक है, और दोनों की समान स्पीसीज है, बिल्कुल समान स्पीसीज है, दोनों टाइगर है, समान स्पीसीज है, ठीक है। दोनों टाइगर लेके आए, आपको कहा समानताएं, बोला समानताएं इनमें सारी समानताएं हैं इसमें, तो ठीक बात है। फिर आपको कहा कि एक टाइगर है, एक शेर है, फिर एक शेर को लेके आ गए, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, आगे भी कनेक्ट भी करूंगा इस चीज को, टाइगर और शेर का, टाइगर और लोयन का क्या होता है, आपका जो जीनस होता है ना, जो जीनस होता है वो उनका सेम होता है। जैसे टाइगर और टाइगर का स्पीसीज सेम होता है, वैसे ही टाइगर और लोयन का जीनस सेम होता है। तो जैसे अपन देखो, स्पीसीज से जैसे ही अपन ऊपर बढ़े, जीनस में गए, तो हमें क्या दिखा कि भैया लोयन और टाइगर का जीनस सेम है। अब आपको कहा कि टाइगर और लोयन में समानताएं बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, जितनी टाइगर में समानताएं थी उतनी लोयन और टाइगर में होंगी क्या? नहीं होंगी, ठीक है, वो तो सेम ही चीज है ना, टाइगर तो सेम ही चीज है, टाइगर लोयन तो अलग अलग है। तो टाइगर और लोयन का जीनस तो सेम है, एक ही जीनस के मेंबर हैं, लेकिन उनमें क्या है, समानताएं जो है वो घट गई, ठीक बात है। फिर अपन थोड़ा और ऊपर गई, फैमिली में गई, ठीक है, फैमिली में गई, तो फैमिली में जैसे ही अपन ऊपर गए
तो अपन को कैरेक्टर जो और कम होने दिखाई दिए, ठीक है, और कम होने लग गए। तो इस प्रकार से ये बात बोली गई है यहाँ पे। आगे मैं उसको और समझाऊंगा आपको, है ना। जब हम इस पे अभी एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा आपसे, तो वो जो है आपको उससे और समझ में आएगी बढ़िया से। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तब सामान्य गुण या फिर जो समानताएं हैं वो घट जाती हैं। ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो। यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है ना, तो या ये वाली दिमाग में बिठा लेना। तो नीचे लेवल के टेक्सा में अधिक समानताएं देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ नीचे लेवल का कौन सा है? स्पीसीज सबसे नीचे यही है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ज्यादा समानताएं देखने मिलती हैं। तो टाइगर क्या है? सेम स्पीसीज है, तो दोनों में समानताएं। लोयन सेम स्पीसीज है, समानताएं हैं, ठीक है। वही मैं बात करूं, ये अगला पॉइंट क्या होता है, हायर कैटेगरी में, ऊंची वाली कैटेगरी, ये देखो किंगडम सबसे ऊंची कैटेगरी है ना। इसमें जीवों के बीच समानताएं देखना अधिक कठिन है। तो किंगडम जो है, मान लो एनिमल किंगडम की बात करें, तो एनिमल किंगडम में आपको जो है कॉकरोच भी दिखेगा, एनिमल किंगडम का ही पार्ट है, और मानव वो भी एनिमल किंगडम का ही पार्ट है। अब आपको कहे कि कॉकरोच और मानव में समानताएं बताओ भाई, कॉकरोच और मानव में समानताएं बताओ। अरे बता सकते हो क्या? कितना मुश्किल है या नहीं है, ठीक है। तो यही है, दोनों हैं, मैं एक ही किंगडम के हैं, और अपन वो भी एनिमल किंगडम का है, कॉकरोच में एनिमल किंगडम के। किंगडम हमारा सम्मान है, लेकिन कोई है क्या? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना। तो जीवों के बीच समानताएं देखना अधिक कठिन होता है, ठीक है। वर्गीकरण को इसमें अगर ऐसे अपन वर्गीकरण करेंगे, ऊंचे लेवल से अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो जो है दिक्कत ज्यादा आएगी, कठिन हो जाएगा। जो वर्गीकरण करना वो कठिन हो जाएगा, इसलिए अपन जो वर्गीकरण करते हैं वो नीचे लेवल से करते हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, ना कि किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं। ठीक बात है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे स्पीसीज की, हेडिंग डालेंगे स्पीसीज, और उसके बाद में मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, ठीक है। स्पीसीज हेडिंग, ठीक है। सबसे पहली बात क्या लिखनी है आपको कि ये कॉन्सेप्ट दिया है किसने? ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट दिया अर्नस्ट मेयर द्वारा दिया गया, अर्नस्ट मेयर द्वारा दिया गया, ठीक बात है। उसके अलावा ये जो शब्द है, जो स्पीसीज शब्द है, वो किसने दिया? वो दिया जॉन रे ने। नहीं पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है, बस बता रहा हूं आपको, जॉन रे ने दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भैया इसमें स्पीसीज, जो एक स्पीसीज के जो मेंबर हैं वो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक स्पीसीज के सदस्य आपस लिख दूं क्या यार? ठीक है, आप मतलब बोलने में, चलो एक दूसरे से लिख देता हूं। एक स्पीसीज के सदस्य एक दूसरे से, मैं वो वर्ड्स यूज करना चाहता हूं जो आपके लिए पढ़ने में आसान हो, अपनी बोलचाल के शब्द हों, अपने को एग्जाम क्लियर करने से मतलब है। एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि भैया एक स्पीसीज के जो मेंबर होंगे, एक ही जाति के अगर सदस्य हैं, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं? प्रजनन कर सकते हैं। जैसे चीता है, टाइगर है, वो टाइगर के साथ में कर लेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइगर शेर के साथ में कर सकता है प्रजनन? नहीं कर सकता, जाति अलग अलग हो गई है ना। सेम स्पीसीज के अंदर जो वो खुले मन से अपने कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं। अभी टाइगर और लायन का भी करवाएंगे ना, प्रजनन करवाएंगे, उनका भी टेंशन मत लो, ठीक है। अगर अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग स्पीसीज के बीच प्रजनन नहीं होता, है ना। तो अलग अलग स्पीसीज के बीच में प्रजनन जो है वो नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है इसमें भी, ठीक है। जो लाइन है वो ये कह रही है कि अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनके बीच में, अलग अलग स्पीसीज हैं, लोयन है ना, और आपके जो इसके बीच में, टाइगर के बीच में नहीं हो सकता, रूल तो ये कहता है। कुत्ते और बिल्ली के बीच में नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अपवाद हैं, है ना, जिन्होंने कर रखा है, है ना। तो अपवाद की बात कर लेते हैं, एक्सेप्शन है कुछ, उन एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। पॉइंट पहला ये कह रहा था कि अगर सेम स्पीसीज है तो आप
स्वतंत्र रूप से करो प्रजनन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्पीसीज अलग अलग है तो आप जो है प्रजनन नहीं कर सकते। लेकिन जो है ऐसे केस देखे गए जहां पे प्रजनन होता है, ठीक है। वो केस कौन से हैं बात करते हैं उनकी। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? पहला खच्चर, ठीक है, खच्चर, जिसको इंग्लिश में म्यूल कहते हैं, म्यूल, ठीक है। ये म्यूल, ये खच्चर कैसे बनता है भाई? ये खच्चर बनता कैसे है? पानी पीना पड़ेगा। ये खच्चर जो है, म्यूल जो है, वो बनता कैसे है? वो बनता है किस किस के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो बनता है। ये प्रजनन होता है मेल, ये साइन किसका? मेल का, समझ रहे हो ना? मेल डंकी, डंकी तो गधा समझते हो ना, डंकी प्लस, चलो गधा ही लिखता हूं मैं, गधा प्लस घोड़ी प्लस क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस घोड़ी, ठीक है। तो ये आपका गधे खच्चर का होगा। खच्चर कैसे बनता है? गधे और घोड़ी के बीच में क्रॉस होगा। और ये क्या है? नेचुरल नहीं होता भाई, पहले बताऊं मैं। खच्चर जो है वो नेचुरली नहीं बनता है। ये जो है अपन को खच्चर जो काम में लेने के लिए चाहिए है ना, उसे काम करवाने के लिए चाहिए, ठीक है, अपने कमर्शियल पर्पज के लिए चाहिए, इसलिए जो है अपन खच्चर जो है वो बनवाया जाता है, जबरदस्ती उनमें प्रजनन जो है वो करवाया जाता है और उसकी वजह से जो है खच्चर बनता है। ठीक बात है, नेचुरल नहीं है। गधा और घोड़ी, गधा यहाँ पर क्या है? मेल है, मेल कौन होगा? गधा होगा, और घोड़ी फीमेल होगी। इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, इनका प्रजनन होगा, तो क्या बनेगा? खच्चर बनेगा, ठीक है। अब ये तो होगा म्यूल, ठीक है। अब इसकी बहन है, क्या है? हिनी, हिनी खच्चर ही है, ये भी खच्चर ही है। चलो इसको मैं लिखता हूँ, कलर उससे ही लेता हूँ। ये क्या? हिनी, ये भी क्या है? खच्चर ही है। लेकिन ये कैसा बनता है? यहाँ पे उल्टे कर दो, क्या? यहाँ पे घोड़ा, यहाँ पे उल्टा कर दो। कौन किसको कर दो? घोड़ा क्रॉस गधी, ठीक है। तो अगर गधे और घोड़ी के बीच में क्रॉस हो रहा है ना, गधा मेल है, घोड़ी फीमेल है, इन दोनों के बीच में प्रजनन हो रहा है, तो क्या बनेगा? खच्चर बनेगा, जिसको म्यूल कहेंगे। और ये होता है हिनी, हिनी ये भी खच्चर ही है, ठीक है। लेकिन किस किस के क्रॉस से बनेगा? घोड़ा मेल है और अब गधी वो क्या है? फीमेल। इन दोनों के बीच में क्या होगा? क्रॉस होगा, तो क्या बनेगा? आपका हिनी बनेगी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक पॉइंट और बताऊं, ये दोनों क्या होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं इस बारे में। ये दोनों क्या होते हैं? इनफर्टाइल, इनफर्टाइल होते हैं। मतलब ये खच्चर जो है और हिन्नी दोनों ही क्या है? बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नया खच्चर बनवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही काम करना पड़ेगा, घोड़े और गधी के बीच में या फिर गधे और घोड़ी के बीच में आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा, तभी नया खच्चर बनेगा, वरना खच्चर खच्चर नहीं बना सकता। ठीक बात है। चलो अब एक और एग्जाम्पल है इसका यार, एक और एग्जाम्पल है किसका? वो है आपका, एक और एग्जाम्पल है, वो किसका है? एग्जाम्पल है, एक है टाइगन। टाइगन क्या होता है? टाइगन, टाइगन बनता है यार किस किस के क्रॉस से? ये बनता है, एक मिनट, टाइगन कैसे बनता है? टाइगन आपके टाइगर, टाइगर का क्रॉस करवा दो किसके साथ में? शेरनी के साथ में, ठीक है। लायन लिखते हैं इंग्लिश में ना, शेरनी मतलब फीमेल यहां पर कौन है? शेरनी। और टाइगर क्या है? यहां पे मेल है ना। इन दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? टाइगन बनेगा। क्या बनेगा? टाइगन। समझ में आई बात? क्या बनेगा? टाइगन बनेगा। ठीक है बात है। और ये खुद नहीं करते हैं, कब ये कब होता है क्रॉस? कब होता है? नेचुरली नहीं करेंगे आपस में क्रॉस, प्रजनन नहीं करेंगे। लेकिन जब इनको दोनों को बांध दिया जाए एक ही जगह पर, इनको पकड़ के रख दिया जाए, मेल टाइगर को और फीमेल लोयन को, दोनों को एक ही पिंजरे में डाल दिया आपने और वो टाइम तक डाल दिया, तो प्रजनन का समय आएगा तो प्रजनन कर लेंगे भाई, है ना। तो वो क्या है? टाइगन बनेगा, इसका बच्चा क्या बनेगा? टाइगन। एक होता है लाइगर, एक होता है लाइगर, ठीक है। ये लाइगर का बनता है, इसमें उल्टा ले लो भाई, ठीक है। इसमें शेर ले लो, लोयन शेर, ठीक है। और इसमें टाइगर, ये फीमेल है, इसमें ये फीमेल है, ठीक है। तो इनके बीच में जब क्रॉस होगा ना, इनके बीच में जब क्रॉस होगा, ठीक है, किसमें? मेल लोयन के और फीमेल टाइगर के बीच में क्रॉस होगा, क्या बनेगा? लाइगर बनेगा, ठीक है। लाइगर बनेगा। तो टाइगन समझ में आ गया और आपको लाइगर समझ में आ गया। मैंने आपको कहा था कि खच्चर और जो हिनी है ये कभी आप प्रजनन नहीं कर सकते, आगे प्रजनन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है? इनफर्टाइल होते हैं, ये प्रजनन नहीं कर सकते हैं। मतलब खच्चर से नया खच्चर नहीं बन सकता, लेकिन टाइगन से नया टाइगन बन सकता है, ठीक है। लेकिन वो एक बार ही बनेगा,
ठीक है, टाइगन से टाइगर बना लो, मतलब टाइगन बना दिया आपने, ठीक है। अब वो टाइगन जो है टाइगन के सामने प्रजनन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। उनका जो बच्चा होगा ना वो आगे प्रजनन नहीं कर पाएगा, ठीक है। टाइगन जो है वो एक बार ही प्रजनन कर सकता है। तो इसमें क्या लिख दूंगा मैं, यहां पे पॉइंट लिखता हूं मैं आपको, सिर्फ पहली पीढ़ी जनन कर सकती है, ठीक है। तो टाइगन और लाइगर की जो पहली पीढ़ी है वही जनन कर सकती है। तो ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिए। अब अपन चलेंगे यार किसमें, अपन समझेंगे सीक्वेंस। किसका सीक्वेंस समझेंगे? जो आपकी स्पीसीज हैं, क्लास है, इनका सारा सीक्वेंस समझने वाले हैं। ध्यान से सुनना भाई, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। फ्लो चार्ट बनवाऊंगा आपसे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट जो है वो आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना बस, अगली 20 से 25 मिनट ध्यान से सुन लेना, काम बन जाएगा फिर। चलो मैं आपको कुछ नाम लिखता हूं, ध्यान से देखना। पेंथेरा लियो, पेंथेरा, मैं यहां पे अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, साइंटिफिक नेम लिख रहा हूं, लेकिन अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि समझाना है मेरे को ना, लेकिन अंडरलाइन करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए रूल में, है ना। टिग्रिस पेंथेरा पार्डस, ठीक है। ये मैंने किसके नाम लिखे? 3 नाम लिखे मैंने, और तीनों क्या है? साइंटिफिक नेम है। किसके लिखे हैं? पेंथेरा लियो, नाम से ही पता चलता है। लियो किसका हो सकता है भाई? लोयन का हो सकता है ना, लोयन का। तो ये किसका साइंटिफिक नेम है आपके? लोयन का, शेर का नाम है, ठीक है। पेंथेरा टिग्रिस है ना, टाइगर, टिग्रिस टाइगर, ठीक है। तो टाइगर का नाम है ये। फिर अगला नाम किसका है? पेंथेरा पार्डस, पार्डस, ठीक है। ये किसका नाम हो जाएगा? लेपर्ड, इसका लेपर्ड का, तेंदुआ, ठीक है। लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ, ठीक। अब एक चीज देखो, आपने इस चीज तीनों के नाम में एक चीज नोटिस करो कि इनकी जो जाति है ना, स्पीसीज है, वो तो सबकी अलग अलग है, सबकी स्पीसीज तो अलग अलग है, लेकिन एक चीज नोटिस करो, जीनस जो है वो सबका सेम है, जीनस तीनों का सेम है, ठीक है। तो यहां पे ये कौन सा लेवल है? ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है स्पीसीज का। कौन सा लेवल है? ये लेवल है जी स्पीसीज लेवल, जिसको हिंदी में अपन कहेंगे जाति, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या क्या इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें सिर्फ जाति का डिफरेंस है, बाकी ये सेम है। तो मैं आपके सामने 2 चीताएं ला दूं, आपके सामने 2 टाइगर लेके आ जाऊं, तो मैं आपको कहूं इनमें समानता बताओ, तो आपको समानता है भैया इसमें तो। और फिर मैं आपको कहूं कि भैया आप शेर है आपके सामने, और आपके सामने क्या है? टाइगर है, इनकी भी समानता बताओ, तब कहोगे भैया समानताएं इनमें तो कम है। हाँ, क्यों समानताएं इसमें होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि इसमें पेंथेरा और पेंथेरा देखो, जीनस तो दोनों का सेम है, अपन एक स्टेप जैसे ही बढ़े ऊपर तो क्या समानताएं घट गई। जब अपन ने जाति जाति की बात करी ना, टाइगर टाइगर लेके, तो दोनों पेंथेरा टिग्रिस, दोनों पेंथेरा टिग्रिस हैं, तो दोनों सेम सेम है, समानताएं थी। लेकिन जैसे ही मैं एक स्टेप ऊपर बढ़ा, जीनस की तरफ गया, तो मेरे को क्या दिखा? वहां पे शेर भी घूम रहा है उसी जीनस में है। जब मैं जाति वाले एरिया में था, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे जब मैं जाति वाले एरिया में था ना, स्पीसीज वाले एरिया में था, तो मुझे टाइगर टाइगर दिख रहे थे। मैंने कहा कि इनमें टाइगरों में, सारे टाइगरों में समानताएं बताओ। सबने कहा भैया समानता है इसमें तो। फिर जैसे ही मैं ऊपर बढ़ा, मैं कहां गया? जीनस वाले एरिया में गया। जीनस वाले एरिया में मैं जैसे ही गया, तो वहां पे मुझे टाइगर भी दिख गया, और वहां पे मुझे आपका शेर भी दिख गया, वहां पे मुझे तेंदुआ घूमता भी दिख गया। तो मैंने कहा अब बताओ मुझे, तेंदुए में, शेर में और टाइगर में समानताएं बताओ। आपने कहा भैया अब थोड़ी दिक्कत हो गई, समानताएं कम हो गई, पहले से कम हो गई। भाई टाइगर वाले एरिया में तो खूब थी, लेकिन जैसे ही अपन जीनस वाले में आए, यहाँ पर तो अलग अलग जानवर घूम रहे हैं, इसमें समानताएं घट गई, ठीक है। तो अपन देखो यहां से समझते हैं आगे। ये दोनों तीनों जो हैं वो किस में आते हैं? ये तीनों आते हैं पेंथेरा जीनस में। कौन से जीनस में? पेंथेरा जीनस में, ठीक है। तीनों के तीनों किसमें है? पेंथेरा जीनस में, ठीक है। तो मैं जैसे ही जीनस में गया, वहां पे मुझे क्या घूमते दिखे? शेर भी घूमता दिख गया, और आपका लेपर्ड, सारे घूमते दिख गए, किसमें? पेंथेरा जीनस में, है ना। तो ये क्या है? आपका जीनस है। तो ये मैं यहां लिख देता हूं, जीनस, जिसको हिंदी में कहेंगे वंश,
ठीक है, तो ये है वंश। अब मैं यहां पर एक और वंश ले लेता हूं, जैसे पेंथेरा तो एक वंश हो गया, एक और वंश ले लेता हूं फेलिस। ठीक है, एक वंश मैं और ले लेता हूं, कौन सा? फेलिस। फेलिस, ठीक है। अब पेंथेरा जो वंश है, जो आपका जीनस है, उसमें क्या कौन आते हैं आपके? शेर हो गया, टाइगर हो गया, तेंदुआ हो गया, ये सारे आते हैं। फेलिस में कौन आता है? केट। केट की, ये केट का जीनस है, ठीक है। फेलिस किसका है? केट का। तो ध्यान में रखना, बिल्ली इसमें आती है ना। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि बिल्ली और आपके बिल्ली का जीनस और पेंथेरा का जीनस दोनों अलग अलग है। बिल्कुल भैया अलग अलग है, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि इनमें कुछ समानताएं बताओ मुझे, तो आप कहोगे भैया थोड़ी थोड़ी बता दोगे कि भैया इनमें ये समानताएं हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि ये दोनों क्या है? एक ही मेंबर के ग्रुप हैं, एक ही मेंबर के ग्रुप बोल रहा हूं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं ये। ठीक है, कौन से ग्रुप के? देखो आगे बताता हूं मैं आपको। फेलिडी, एक ही फैमिली के ये सदस्य हैं। कौन सी फैमिली है वो? ठीक है, एक ही फैमिली के ये सदस्य हैं। ये दोनों क्या है? फेलिस, बिल्ली और शेर की, जो शेर के जो जीनस हैं वो एक ही फैमिली के अंदर आते हैं, एक ही फैमिली के अंदर आते हैं। बताओ कहां बिल्ली कहां शेर? ठीक है, कोई समानता है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ही फैमिली में है। समानता ही घट रही है ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे घट रही ना समानताएं। बस मैं यही लाइन समझाने की आपको उस टाइम पे कोशिश कर रहा था। ये क्या है? फैमिली हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूं, कल परसों चला फिर घुमा शहर है ना, उसी से ऐसा रहा ना। फैमिली, फैमिली को हिंदी में कहते हैं कुल। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। एक और फैमिली का मैं नाम ले लेता हूं, है ना, वो फैमिली लेता हूं मैं कैनिडी। एक तो होगी फेलिडी, दूसरी होगी कैनिडी। कैनिडी में कौन आता है? डॉग आता है, कुत्ता आता है ना। कैनिडी में कौन आता है? कुत्ता आता है। ठीक है, कुत्ता आता है। अब मैं कहूँ आपको कि भैया आप कहोगे भैया फेलिडी तो फिर भी ठीक था, बिल्ली और तेंदुए में और चीता में थोड़ी थोड़ी समानताएं में थोड़ी दिखने में मिलती है, जो चलती है थोड़ी बिल्ली में समानता हमें देखने की मिलती है, लेकिन कुत्ते में और बिल्ली में तो बिल्कुल समानता ही नहीं है, बिल्कुल भी समानता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि बिल्ली और कुत्ता जो है वो भी क्या है? एक ही ऑर्डर के क्या है? मेंबर हैं, एक ही ऑर्डर के मेंबर हैं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अगला जो ऑर्डर है वो कौन सा? कार्निवोरा। कार्निवोरा, कार्निवोरा, ये क्या है? ऑर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर। और मैं आपको कहूं कि बिल्ली और कुत्ते की जो फैमिली है ना, बिल्ली और कुत्ते की जो फैमिली है वो इसी ऑर्डर के मेंबर हैं। अब बिल्ली और कुत्ते में कुछ समानता है या नहीं है? लेकिन फिर भी क्या है? एक ही ऑर्डर में, मतलब जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जा रहे हैं समानताएं जो है वो घटती जा रही हैं। तो स्पीसीज से जब अपन किंगडम की तरफ जाते हैं तो समानताएं जो है वो घटने लगती हैं। तो कार्निवोरा ये क्या है? आपका ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर। हिंदी में इसको कहेंगे गण। क्या कहेंगे? गण। ठीक है, तो ये आपका होगा इसका ऑर्डर। अब मैं एक और ऑर्डर लिख लेता हूं, यहां पे एक और मैं ऑर्डर लिख लेता हूं। कौन सा ऑर्डर लिखूं? प्राइमेटा लिख लेता हूं। चलो, प्राइमेटा, प्राइमेटा। प्राइमेटा ऑर्डर जो है इसमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं आपके एग्जांपल मैं लिख देता हूं जो एनसीईआरटी लिखती है। मंकी, मंकी। ठीक है, और कौन आता है इसमें? गोरिल्ला आता है। अपन भी इसी में आते हैं ना, अपन ह्यूमन, मानव भी इसी में आता है। किसमें? प्राइमेटा में आता है। गिब्बन, ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं। मैं कहूं कि इनमें कोई समानता है क्या भाई? बताओ। आपने कहा भैया कुत्ते बिल्ली का तो फिर भी समझ सकते हैं कोई समानता होगी, लेकिन हमें एक बात बताओ कि कुत्ते बिल्ली वाले को तो आपने एक में डाल दिया, ठीक बात है, लेकिन आप कार्निवोरा ये एक अलग क्या है? ऑर्डर है। प्राइमेटा एक अलग ऑर्डर है, मान लिया बात, ठीक है, ये तो अलग अलग है। कार्निवोरा अलग है, प्राइमेटा अलग है। अब आप कह रहे हो कि इनमें कोई समानता है क्या? कोई समानता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? प्राइमेटा जिसमें मानव आता है, मानव और कुत्ते वाली बिल्ली वाली में क्या समानता हो सकती? कुछ नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं ये जो है वो एक ही आपकी एक ही क्लास के अंदर आते हैं। ये सारे जो हैं वो एक ही क्लास के सदस्य हैं। एक अगला पॉइंट मैं लिखता हूं, अगली जो है कैटेगरी है आपकी वो क्या है? क्लास।
ठीक है, वो क्या है आपकी ममेलिया, ममेलिया, ठीक है। ममेलिया को अपन हिंदी में क्या है, स्तनधारी वाला क्लास है ये, ठीक है, स्तनधारी। तो आपको मैं बताऊँ क्या समानता है इनमें, मानव में भी स्तन होते हैं और आपकी उसमें भी स्तन होते हैं, चाहे बिल्ली ले लो कुत्ता ले लो, स्तन होते हैं। उनके बॉडी पर भी हेयर होते हैं, उनके भी कान होते हैं, सारी चीज़ें। तो ये सारे कैरेक्टर्स देख के अपन क्या कर सकते हैं कि ये ममेलिया के अंदर आ जाएंगे। ये ममेलिया क्या है, यहाँ पे क्लास है, ये ममेलिया क्या है, क्लास। तो जैसे जैसे अपन देखो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जो है समानताएं जो वो घटती जा रही हैं। कहाँ अपन चीता चीता से टाइगर, टाइगर से अपन स्टार्ट किया था, फिर टाइगर शेर, ठीक है, और कहाँ पहुंच गए थे, मानव और कुत्ते सारे एक में डाल दिए अपन, है ना। क्लास, क्लास को हिंदी में कहते हैं वर्ग, ये हो गया वर्ग। अब अपन एक और वर्ग का नाम लिख लेते हैं, जिसमें एक और वर्ग लिख लेता हूँ एविस, ठीक है, जो इसमें बर्ड्स आते हैं, पक्षी आते हैं ना, सारे पक्षियों की क्लास है ना। एक और लिख लेता हूँ मैं रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया ना, इसमें कौन आते हैं आपके, सांप वगैरह जो रेंगने वाले हैं वो सारे इसमें रेप्टिलिया में आते हैं ना। तो आप मैं कहूँ इसमें मानव में, है ना, और बंदरों में, इनमें तो फिर भी समानता है, ठीक है। आपने कहा कि कुत्ते बिल्ली में भाई उनके क्या स्तन भी हैं, बॉडी पर बाल भी हैं, सारी चीजें हैं, समानता है, ठीक है। आपने कहा कि ममेलिया में डाल दो उनको। लेकिन पक्षियों में और ये मानव में, कुत्ते बिल्ली में और ये सांप वगैरह में, इनमें तो कोई समानता हो ही नहीं सकती। तो मैंने कहा इनको भी एक में ही डाल रखा है, एक ही फाइलम में डाल रखा है। इनको भी क्या है, एक ही फाइलम में डाल रखा है। कौन से फाइलम में डाल रखा है, कोरडेटा में। कोई समानता नहीं हो सकती आपके अकॉर्डिंग, लेकिन इनको भी एक ही फाइलम में डाल रखा है। ये सारे एक ही फाइलम में आते हैं। ये कोरडेटा क्या है, फाइलम है, क्या है, फाइलम। हिंदी में इसको संघ कहते हैं, क्या कहते हैं, संघ। ये लो जी, ये संघ हो गया, ठीक है। अब मैं एक और फाइलम लिख लेता हूं, एक और रहने दो, अपन एनिमल किंगडम में पूरे फाइलम पढ़ेंगे तो टोटल कहते हैं 11 फाइलम है, ठीक है। तो ये इसके अलावा क्या है, 10 फाइलम और मान लो, ठीक है, 10 फाइलम और मान लो। तो वो सारे 10 फाइलम जो है ना, उनमें कोई समानता हो सकती है क्या, चलो कलर वही लेते हैं, इतना लिख दिया तो वो भी लिख लेते हैं पूरा। इनमें कोई समानता हो सकती है क्या, मतलब ये बताओ मुझे, पोरीफेरा है ना, और ये आपके कॉकरोच, ये अर्थवोर में, इनमें और ह्यूमन में कोई समानता है क्या। आपने कहा भाई चलो मछली वछली में, आपके सांप में भी मान लो कोई होती होगी समानता है, लेकिन हमें बताओ भाई ये कॉकरोच में, ये आपके ये जो अर्थवोम है, इनमें और हमें क्या समानता है, पक्षियों में क्या समानता है, कोई समानता नहीं लिख रही है मैं तो। लेकिन जो है इनको एक ही जो है किंगडम में रखा गया है, और वो किंगडम आप सब जानते हो वो कौन सा किंगडम है, वो है आपका एनिमल किंगडम। कौन सा किंगडम है, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। तो एनिमल ये क्या आ गया, आपका किंगडम आ गया, जिसको अपन कहते हैं जगत, क्या किंगडम, जगत। तो समझ में आई बातें है ना, मैं कहने का मतलब क्या है भाई, तो समझ में आया या नहीं आया, कि जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाएंगे, समानताएं जो है वो घटती जाएंगी, ठीक है। तो ये जैसे अपन स्पीसीज से ये क्रम आपको याद होना चाहिए। स्पीसीज से जब अपन जगत की तरफ जाते हैं, जाति से अपन जगत की तरफ जाते हैं, तो अपन क्या होता है, समानताएं जो है वो घटने लग जाती हैं। ये अपने दिमाग में बैठा लेना, बिल्कुल बैठ गई चीजें, दिमाग में बैठ गई, ठीक है भैया बैठ गई। अब मैं आपको कहूं कि एक वंश में, ठीक है, एक वंश में बहुत सारी जातियां आ सकती हैं, बिल्कुल भैया आ सकती हैं। कैसे, देखो पेंथेरा लियो एक अलग जाति है, ठीक है, पेंथेरा टिग्रिस, देखो लियो अलग जाति है, टिग्रिस अलग जाति है, पार्डस अलग जाति है। मान रहे या नहीं मान रहे, बिल्कुल भैया मान रहे हैं। लेकिन ये सारी क्या है, एक ही वंश के अंदर आती हैं, पेंथेरा वंश के अंदर आती हैं, पेंथेरा जीनस के अंदर आती हैं। तो एक वंश के अंदर बहुत सारी जातियां आ सकती हैं, और मैं कहूं एक कुल के अंदर बहुत सारी जीनस आ सकते हैं, बहुत सारे वंश आ सकते हैं। तो देखो फेलिडी एक क्या है, आपकी फैमिली है, एक कुल है, ठीक है, और इस कुल में बहुत सारे वंश आ सकते हैं। देखो कि पेंथर और फेलिस अलग अलग जो वंश हैं वो किस में आ गए, एक कुल में आ गए, फैमिली में आ गए। और मैं कहूं एक गण के अंदर बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे कुल आ सकते हैं। तो देखो ये फेलिडी और कैनेडी अलग अलग कुल हैं, लेकिन एक ही गण के अंदर आते हैं। और मैं अगला कहूं, यहां पे देखो मैंने लिखा नहीं, कनेक्ट नहीं किया, इनको कनेक्ट कर देता हूं, चलो।
और मैं कहूं कि एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे गण आ सकते हैं। देखो कार्निवोरा प्राइमेटा अलग अलग गण हैं, लेकिन वो एक ही वर्ग के अंदर आते हैं, ममेलिया के अंदर। और मैं कहूं कि अलग अलग वर्ग जो हैं वो एक ही संघ के अंदर आ सकते हैं, कोर्डेटा। देखो एक फाइलम है जिसके अंदर अलग अलग आपकी क्या है, क्लास जो है वो आ रही है। और मैं ये कहूं अलग अलग जो संघ है, अलग अलग जो फाइलम है, वो एक ही जगत के अंदर आ सकते हैं, जैसे एनिमल, देखो कोर्डेटा और दिस फाइलम अलग अलग। तो ये सारी जो है, जो एनसीईआरटी के अंदर जो पैराग्राफ्स के अंदर लिख रखी हैं, वो बातें मैंने आपको यहाँ फ्लो चार्ट में बता दी हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल चल तो रही है, कोई दिक्कत ना हो बस, वरना सारा पानी फिर जाएगा। समझ में आई या नहीं आई बातें? आई क्या? ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको ध्यान में रख लेना, सारे पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, ये जाति, यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी कैटेगरी है। ये क्या है, एक कैटेगरी। और इस कैटेगरी में अब मैं आपको जो कैटेगरी टेक्सोन बताया था ना, अब वो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको। ये क्या है, एक कैटेगरी है। और मैं ये कहूँ पेंथेरा लियो जो लोयन है, इसमें इस कैटेगरी के अंदर देखो जाति का मेंबर ये पेंथेरा लियो है ना, इसके अंदर ये जो लियो पेंथेरा लियो है, ये क्या है, यहाँ पे एक टेक्सोन है। ठीक है, तो आपको कहे पेंथेरा लियो क्या है, एक टेक्सोन है, लेकिन आपको कहे कि जाति ये क्या है, एक कैटेगरी है। समझ में आई या नहीं आई? तो ये अपन ने बात कर ली एनिमल्स की। अब बात करेंगे अपन किसकी, प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक है, प्लांट्स की बात करते हैं।